बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। एक और सुबह में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब अब्बासी। मेरे साथ मौजूद है द डैशिंग, द ब्यूटीफुल, खूबसूरत और यकीनन शी ऑलवेज लुक्स अमेजिंग ज़ैनब है, लेकिन हलीमा जुल्फ़िकार भी मेरे साथ मौजूद है। मैं इसीलिए हैरानगी से देख रही थी, आप ये कैसे कह रहे हैं मेरे बारे में? कैसे हो गए? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा। आज बड़ा मेरा मूड थोड़ा सा खराब। मैं एक बंदे का एक नाम रखने वाली हूँ। हमेशा से हमारा जब से शो शुरू हुआ है तो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी नाम रखे जाते हैं वो हुमायूं रखते हैं। लेकिन मैं भी एक बंदे का एक नाम रखने वाली हूँ जिसका नाम होगा सड़ियल तोता। क्यों? वो जब सुबह सुबह आता है सड़ा हुआ होता है नंबर का, हर वक्त नहीं, लेकिन कभी महीने में एक दिन होते हो तो जाता है ना। बहुत टेंट्रम्स दिखाता है, ये आता है। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, मैं बताता हूँ आज से किसी हुआ है, अब सुन तो लो ना। हुआ ये रोलिंग कर रहा होता है बकायदा, कपड़े दिए 4 दिन पहले और मैं आया हूँ क्योंकि अभी पीछे ही है वो, तो मैंने कहा जल्दी से निकालो कपड़े। कहते गीले करती है इसलिए करता हूँ। मैंने कहा यार 20 मिनट रह गए, मैं तो बताया भी है कि वो जल्दी जाना होता है। कहते अभी हो जाएंगे, अब वो अभी हो रहे हैं। और धोबी बहुत टाइम लगाते हैं। मैंने कहा मोटी मोटी करो और मुझे दे दो, और फिर मुझे इतनी तब चढ़ी, उसको मैंने सही बातें मैंने सुनाई और मुझे बहुत गुस्सा आया था उस पर। तो वो मेरा थोड़ा सा मूड खराब हो गया, बट आई एम गुड नाउ क्योंकि मैंने आज ज़ैनब को देख लिया। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है ज़ैनब? आप दोनों बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक, आप बहुत अच्छे लग रहे हो और सरप्राइजिंगली आपने हमारे साथ कलर वो भी कर लिया है, कॉम्बिनेशन भी सेम हो गया हमारा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। बल्कि अब हम ये काम करते हैं कि वी विल ऐड यू दैट ग्रुप, ताकि आप वी डोंट हैव अ ग्रुप ना, वी जस्ट इंडिविजुअली मैसेज ईच अदर कि क्या पहनना है। वी डोंट हैव अ ग्रुप। करने के बाद ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप तो 3 लोगों का बनता है, 2 लोग अब क्या ग्रुप बना के पागलों की तरह उसमें बैठे हुए हो। तो मैं और हुमायूं एक दूसरे को इंडिविजुअल मैसेजेस करते हैं, तो आपको बता देंगे ताकि अब हम एक ग्रुप बना लेते हैं और उसमें अगर हो सका तो वेल एंड गुड, अगर ना हो सका तो कोई मसला नहीं। और कोई ऐसी बात नहीं उधर करनी, क्योंकि हमारी बातें बड़ी होती है। किसी ने पकड़ ली तो फिर वो डॉक्यूमेंट हो जाएगी। बातें करूंगी। हाँ, वो हम इस तरह कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही करेंगे। क्या हाल है? ठीक हो? सब ठीक ठाक चल रहा है? क्या बनाने लगी हो आज? इंशाल्लाह चिकन चाउमीन बनेगा। क्या? चिकन चाउमीन बनेगा जी। यार वो जो नूडल्स के हाँ। ओह लॉर्ड, इसलिए नहीं पता, आई डोंट लाइक इट। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो मंचूरियन को चाउमीन के साथ मिक्सअप कर देते हैं। हाँ, चाउमीन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग एंड मंचूरियन इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। मंचूरियन एक कड़ी टाइप है, एक सालन टाइप है, और चाउमीन जो है वो सारे स्पैगेटीज टाइप, और उसके साथ स्पैगेटीज ठीक है, और उसके साथ सारे जो लवाजमात हैं वो होते हैं। तो अब क्यों बनाती हो ज़ैनब? बच्चों को पसंद है या वैसे फरमाइश आती है? फरमाइश बच्चों की भी होती है, लेकिन बच्चों की फरमाइश ज़्यादातर ये होती है कि जी आप वेजिटेबल्स ऐड ना करें, तो उसमें मैं इतनी बारीक बारीक वेजिटेबल्स ऐड कर देती हूँ कि उन्हें नजर नहीं आता। अगर इसमें वो फिर भी व्हाट आई थिंक पीपल यूजुअली डू, कि मेरे भी खानदान में बहुत लोग बनाते हैं, तो दे पुट चिकन पाउडर इन इट आल्सो, दैट गिव्स एन एंटायरली डिफरेंट टेस्ट। इस तरह से होता है। मैंने चिकन पाउडर बहुत सी चीजों में डालना शुरू कर दिया है, बिकॉज़ क्योंकि आपने डब्बा खरीद लिया होगा ना। वो चाय डब्बा बहुत बड़ा होता है और वो फिर कहीं तो यूज करना होता है, वो दालों में भी यूज होता है चिकन पाउडर। और उसके ऊपर एक एक्सपायरी डेट भी लिखी हुई होती है, जिससे आपको होता है कि ये तो तब तक एक्सपायरी पैकिंग रेस्टोरेंट की पैकिंग होती है। इट गिव्स अ गुड टेस्ट। रेस्टोरेंट किचन की पैकिंग होती है वो असल में, तो वो छोटे अमाउंट में भी मिल जाती है, इतने पैकेट वाले। लेकिन ज़ैनब जो पैकेट वाली में भी मिलती है, हम बहुत थोड़ा सा डालते हैं और वो फिर पैकेट आपको रखना पड़ता है, वो भी सील्ड नहीं होता, तो उसके अंदर भी सुसरियां आ जाती है। सुसरियां आ जाती है, और चिकन पाउडर का हमेशा ही होता है। वो कौन है? छोटी छोटी कीड़े आ जाते हैं जो चावलों में भी होते हैं, जिसको सुसरियां कहते हैं। ज्यादातर सावन के महीने में जो है होता है। हाँ, आपको कीड़े का पता होगा, नाम नहीं आता होगा। बट चलो, गुड जॉब। इंशाल्लाह चाउमीन आपसे बनाना भी हम सीखेंगे, कैसे आप बनाएंगे, आपके पास वक्तन फवक्तन हम आते रहेंगे। आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। क्या है आज का टॉपिक? हाँ, आज का टॉपिक ये है, वैसे शायद हमने रमजान में भी किया था, बट आई वांट टू स्टार्ट इट अगेन बिकॉज मेरे जहन में है अ गुड लाइफ पार्टनर। ठीक है, आप जो हैं वो एक्सपीरियंस भी हैं, एक लाइफ पार्टनर। मेरे से ज्ञान लो, मैं ज्ञान बांटूंगी, मेरे से ज्ञान लो। नॉट नेसेसरीली स्पाउस, मैंने इसलिए स्पाउस नहीं कहा, तो लाइफ पार्टनर हो सकता है अभी आपकी शादी होने लगी हो, और हो सकता है अभी आपकी शादी ना हो। अभी आप प्री वेडिंग फेज में हो, एंगेजमेंट फेज में हो। एक लड़की को एक लड़के में क्या चीजें देखनी चाहिए
आपको क्या लगता है? मैं मुझे इसमें क्या कोई लगता है? आपको काउंट नहीं बताऊंगा कि 3 4 5 ठीक है, आप ठीक अपना बयान ठीक है। कीजिए कि अच्छा, कैसे कैसे होता है। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी लुढ़कने लगी थी। मैं 2-3 चीजें बताऊंगी। एक चीज ये कि मैंने किसी से सुनी थी, सीखी थी, और उस वक्त मेरा शादी का इतना जोरों से इरादा आपके नहीं था। earrings बहुत थे। थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू। आपके अपने जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक वेरी गुड चॉइस। थैंक यू। तो मैंने एक बात किसी से सुनी थी, मेरी मदर के कज़न हैं, लेकिन उनकी जो एज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आप ये सोच सकते हैं कि वो हमारे से थोड़े से बड़े होंगे। तो पुराने ज़मानों में ऐसा हुआ करता था। उन्होंने मुझे एक बात कही थी जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, और जिसे कहते हैं ना, आप अपने पल्लू से बांध लो। उन्होंने कहा अपना लाइफ पार्टनर हमेशा वो ढूंढना जिसे खुदा का खौफ। तो ये एक बड़ी मामूली सी बात थी जो उन्होंने मेरे साथ की, और मेरे दिमाग में ना वो बात स्टिक कर गई। तो मैंने उस पर उनसे बड़े सवाल पूछे कि ये कैसे पता लग सकता है, लोग फेक कर सकते हैं। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फेक कर सकते हैं। फिर क्या कहा? हाँ, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, फेक कर सकते हैं, लेकिन आप एटलीस्ट ये ढूंढो, क्योंकि जिसमें अल्लाह का खौफ होगा ना, वो हमेशा लोगों के साथ अच्छा तो नहीं, होगा। आपने कैसे फिर ढूंढा? यार ये तो मुझे लगता है ये किस्मत है। जो लोग कहते हैं नहीं ना पता कि चल सकता ना शादी फिर। एक जुआ है और उसके बाद ही बुरी मिसालें वैसे, लेकिन अल्लाह का खौफ है कि नहीं? लोग फेक Did you कर try सकते हैं। with मंसूर केस पे है कि नहीं? कोई याद सवाल पूछ मुझे के? यार मंसूर में जो चीजें मैंने पता देखी आपके थी साथ ना, तो बड़ा वक्त गुजारा है, तो आपको अंदाजा हो हाँ, जाता है। मैं बट ये वैसे कहने कोई लगी चीजें हूँ, चेक की जा सकती हैं। मंसूर और मैं एक दूसरे को शादी से पहले 10 साल से जानते थे, और 10 साल कोई कम अरसा नहीं होता, 10 साल बहुत अरसा होता है। तो कोई इंसान आपके लिए फेक कर सकता है, कुछ अरसा फेक कर सकता है, लेकिन 10 साल नहीं कर सकता, मुस्तकिल नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लड़कियों से बड़ा इख्तलाफ होता है, वो लड़के लड़कियों दोनों से, मुझे लगता है कि वो अपने लाइफ पार्टनर में हुस्न ढूंढते हैं। हुस्न ढूंढना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ब्यूटी इज़ इन द आई ऑफ द बिहोल्डर। कि आपको हो सकता है कोई और हसीन लग रहा हो, मुझे हो सकता है कोई और हसीन लग रहा हो। नहीं, मुझे वो हसीन लगता है जो हर किसी को हसीन लगते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप किसी हसीन इंसान को ढूंढते हैं और बाकी मसला सारी ही तो चीजों मेरा को ये है कि मेरी नजर इस चीज पे ठहरती है जो सबकी नहीं ख्वाहिश हो। ये बुरी बात नहीं है। अल्लाह ताला हसीन है, उसने कायनात हसीन बनाई है, वो हुस्न को पसंद करता है, क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप सिर्फ एक चीज ढूंढते हैं ना और फिर बाकी सारी चीजों को एलिमिनेट कर देते हैं, और फिर जब आपकी शादी हो जाती है उस बंदे के साथ और आपको रहना पड़ता है अल्लाह का खौफ आपने बता दिया से के साथ, तो फिर नहीं रहा जा तो रहा। आपने अल्लाह का खौफ बता दिया। और क्या हाँ। चीजें देखनी चाहिए वैसे जनरली? क्या चीज़ें देखनी चाहिए? मुझे लगता है कि कंपैटिबिलिटी इस तरह से देखनी चाहिए कि आप और वो एक सेम, क्या कहना चाहिए, आपकी और उसकी फैमिली एक सेम गैदरिंग में उठती बैठती हो। बहुत ज़्यादा जहाँ डिफरेंसेस होते हैं हाँ, ना, मैं कहने लगा था कैमरा चेंज करने हैं। बहुत ज़्यादा जहाँ डिफरेंसेस हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ। वहाँ मुझे लगता है कि फिर वो लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो जाते हैं कि तुम लोग ऐसे हो, अच्छा, हम लोग अगर ऐसे अगर नहीं। अगर अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तजुर्बा तो नहीं है, हाँ, हाँ, लेकिन तजुर्बा लेकिन नहीं, आपको लेकिन पता हो सकता है मैं आप- थोड़ा सा समझदार हूँ इस मामले नहीं में। समझदार भी हो, और कभी कभी इंसान ने कोई बड़ी ऐसी चीज़ जिंदगी में ऑब्जर्व की होती है कि वो सोचता है कि हाँ ये मैं ढूंढूंगा अपने। आप लोग अक्सर Life कहते हैं, partner। मैंने ये सोचा है कि मैं ये जरूर करूंगा, जब आप जिससे शादी करें आपकी उसमें दिलचस्पी ज़्यादा ना हो, उसकी भी आप में दिलचस्पी हो, वो भी आपसे मोहब्बत करती हो, करता हो, आप उससे शादी करें। ये बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मोहब्बत उससे शादी नहीं करनी चाहिए जिससे आपको शिद्दत से मोहब्बत तो हो सकता है, दूसरी तरफ से कोई मोहब्बत की शिद्दत हो ही ना, सिर्फ मुस्तकिल सुन ले, मोहब्बत सुन ले। कहते ही हुमायूं उसको है जो दो तरफा हो। क्या कर रही है? नहीं, ऐसे होता जो ही नहीं है। यकतरफा हाय उसको हाय हाय इश्क हाय कहते हाय, हैं। हाँ, ना जी ना, ना आप ना अगर ना, आपकी मोहब्बत दो तरफा होती है, यकतरफा मोहब्बत तो मोहब्बत होती ही एक तरफा No। है, शादी दो तरफा होती है। बेवकूफों का काम है यकतरफा मोहब्बत, सर, अक्लमंदों का काम नहीं है यकतरफा शुक्रिया, मोहब्बत। आपने बात को मानी। मोहब्बत होती एक तरफा है, हमेशा एक तरफ से मोहब्बत की शिद्दत होती है। और मैं जितना मेरा तजुर्बा है इस छोटी सी उम्र में, ना उम्र बताने लगा था, शुक्र है जुबान ने रोक लिया, लेकिन जितना तजुर्बा लड़खड़ा गई छोटा सा है, जुबान। फरहाद, फ़खर, मुजम्मिल, डेविड, इम्तियाज, जैनब, तुम भी सब बता लो, सब वो जो मैडम अभी हमारी गेस्ट बैठी उनसे पूछ लो, मैंने आज तक जो सच्ची और शिद्दत वाली मोहब्बत है ना, उसकी निशानी ये वो मुकम्मल नहीं होगी।
उसकी निशानी यही है कि वो मुकम्मल ज्यादा कभी मुंडी नहीं होगी हिलाने की अगर जरूरत शिद्दत नहीं की है। फरहाद मोहब्बत भी है। आपकी शादी भी हुई है और आपके बच्चे भी हैं, खुदा का खौफ करें आप। लेकिन समझ आइए मोहब्बत आपको? मुकम्मल यूं होती मुंडी नहीं हिल है। रही है कि So हाँ। दूसरा ये कि आपने उससे करनी चाहिए बेवकूफों का काम है ये मोहब्बत एक तरफा करना, और सुनो। ये भी बहुत बेवकूफी है सोचना कि होती नहीं है। ये बहुत मैडम मुकम्मल क्योंकि नहीं होती। इनको मिल गया ना बहुत जल्दी तो भाई मैंने तो आपकी की किस्मत उससे अच्छी थी, ना। मैंने तो की उससे थी जो मुझे मिल जाना था। बहुत सारी नहीं चीजें इस मामले में लोग मैं कहते तुम्हें अक्सर बहुत मैं अप्रिशिएट करता हूँ। बहुत मुझे लगता है लकी हूँ, लेकिन आपको कुछ ना, 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 देखने ना, होते ना, हैं ना, ना। ना। ऐसे थोड़ी कि खुद आप अमीर कबीर या खुद आप सुनिए। इतने वो, और दूसरा जो है हलीमा बिल्कुल ही कोई सुनिए, और सुनिए। मखलूक है दुनिया आप की। खुशकिस्मत नहीं है, आप अपनी ये बात सुनिए, अब सुनिएगा। आप खुशकिस्मत नहीं, आप इस मामले में बहुत अच्छी है, ये मैं आपके मुंह पे कहता हूँ। आपकी जो चीज़ आपके पास है, आपको उसकी कदर करने की हाँ, आदत है, हाँ, ये आप भी है। उसको अच्छा समझती हैं। हम जिस दौर में हैं, जिस जनरेशन में, आप बहुत मुख्तलिफ उन लोगों में से कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतर की इसीलिए तलाश होती है, कहीं acceptance आपको नहीं नहीं होती। होती। लेकिन एक और चीज़ बता दूं इससे पहले ब्रेक पे जाएं, जो दूसरी चीज़ देखनी चाहिए मुझे लगता है लड़की में, मैं उसमें सबसे पहले देखूंगा कि उसकी वालिदा कैसी है, उनकी आदत कैसी है, वो कैसी है, सॉरी मैं देखूंगा, और वो लड़की अपने माँ बाप के साथ कैसी है। True, ये एंड ऑफ स्टोरी। नहीं, अगर वालदा अच्छी है, वालदा शादी वाली कर लो। बात मैं नहीं मानती, बिकॉज बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जिनकी वालदाएं बहुत अच्छी होती हैं, वालदैन बहुत अच्छे होते हैं, वो खुद बिल्कुल अच्छे नहीं होते। हलीमा वो कभी ना कभी लेकिन- ठीक हो जाती है, लेकिन ये वो कभी ना कभी ठीक हो जाती है। डिसएग्री विद दिस स्ट्रांगली, लेकिन हाँ ये जरूर मैं ओह, देखूंगी। ठीक है, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वो अपने बाद पेरेंट्स के साथ कैसा है ये जरूर देखना ब्रेक के चाहिए। बाद जोर वापस से ब्रेक ले, एक और सब में हलीमा और हमारे के साथ रहे। अच्छा। जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं हलीमा और हुमायूं के साथ। हुमायूं को जैसा आप लोग देख रहे होंगे पढ़ाई में काफ़ी पढ़ाई ज़्यादा मसरूफ़ मशगूल थे और काफ़ी ज़्यादा पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हुमायूं? यार मैं पढ़ा था व्हाट शी हैज रिटन, मैंने ये घर पे पढ़ा था, ऑफ कोर्स आप ये कह रही थी मैंने घर पे पढ़ा था, बट मैंने ना, देखिए मुझे यकीन है मैं आपको तंग कर रही हाँ थी। मैंने ये जब जाके मैंने अभी दोबारा इससे पढ़ा, क्योंकि तब भी मैंने पढ़ा, मैंने कहा आई विल आस्क ये लिखा किसने, क्योंकि इट वाज वेरी वेल रिटन। नहीं वेल रिटन मैं इस टर्म में कहूँगी कि कुछ लोग होते हैं बड़ी ठेठ इंग्लिश लिखने की कोशिश करते हैं। ये जो इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था बड़ी ठेठ इंग्लिश है, बड़ी ठेठ इंग्लिश है, लेकिन है कुछ जेंजी टाइप। ऐसे नहीं लग रहा कि किसी ऐसे बंदे ने, है ना, जेंजी टाइप इंग्लिश। अच्छा मैंने ये बात, इसकी बात बतानी है। मेरे इंग्लिश के टीचर थे, आई वाज वेरी लकी कि वो उन्होंने हमें इतना खूबसूरत लिखवाया हुआ है। ये सामने काली अंधेरी रात है ना, वो कहते थे अब इसको ब्यूटीफाई करो, फिर वो हमें कहते हैं सिनोनिम्स लिखो। हाँ। और हम इस काली अंधेरी रात को ऐसा बता देते कि किसी की ऐसा ग्लैमराइज करते हाँ। थे। ये So बिल्कुल it was, मुझे ये उसकी याद आ गई। एक बड़ा आर्ट होता है कि आप की जो चीजें हैं वो तो आप बताएं कि मेरे अंदर ये चीजें हैं या मेरा बिजनेस इस किस्म का है, लेकिन उसको ग्लोरीफाई किस तरह से करना है। आजकल की मार्केटिंग दुनिया है ही इस किस्म की। मुझे ना, आज जिस चीज के हवाले से हम बात करने वाले हैं, जी। हलीमा इज वेरी, क्योंकि ससुरालियों में रहती है तो हलीमा को पता है कि कहाँ अब रुक जाना है, कहाँ नहीं रुकना। अब हलीमा बहुत चेंज भी हो गई है। मैंने, हाँ मेरे साथ 1 साल पे रह के बहुत सी चीजें आपकी मुझ में आई, मुझ में आपकी आई। तो हम जब गेस्ट आए तो इम्तियाज हमें थोड़ा ब्रीफ कर रहा था, तो मैंने उनसे कहा, मैंने ऊंची आवाज में, बुलंद आवाज में कहा, मैंने कहा इनका बेटा क्यों आया है? हलीमा कहती हुमायूं सामने बैठे। मैंने कहा मुझे पता है, सामने बैठे, व्हाट आर यू डूइंग? मैंने कहा मुझे बिल्कुल पता है, मैंने कहा मुझे हाँ, तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल पता है। मैंने कहा नहीं पता था ना आप आगे क्या बोलने वाले हो। मैं जानना चाहता था कि व्हाई इज ही हियर, एंड आई न्यू इट देयर मस्ट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई, क्योंकि मेकअप रूम में उनके बेटे से तो मैंने बड़े चंद जुमले सुने जिनको अब हम बुलवाएंगे, लेकिन उनकी वालदा हर बात में, हर जुमले में उनके बेटा शामिल था। मेरे बेटे को ये पसंद है, मेरे मुंह पे, मेरा बेटा मुझे ये चीज मना कर, मेरा मैंने कहा यार भाई बस कर दे। फिर मुझे याद आ गई किसकी, आप बता मुझे किसकी याद आती है? जब कोई बार बार अपना बेटा करता है तो मुझे अपनी अम्मी की याद आ जाती है। तो वो हर चीज में मुझे शामिल करती थी, पता नहीं क्यों, लेकिन अब याद आया कि माएँ तो यही करती है। लेडीज जेंटलमैन, मेरे ख्याल में बिल्कुल जी, हम बुलाते हैं एक ऐसी खातून को जो अपना बिजनेस रन कर रही थी आफ्टर ड्यूरिंग द कोविड, और कोविड के दौरान उन्होंने अपना बिजनेस, जिससे हम कहते हैं कि कोविड बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी मजबूरी बन के आया, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए उसने बहुत सारे न्यू वेज, बहुत सारे न्यू एवेन्यूज जो हैं वो ओपन किए। तो इसी तरह की एक शख्सियत से आज हम आपको मिलवाएंगे
बताएंगे जिन्होंने कोविड में सोचा कि घर बैठने के अलावा जो है वो क्या किया जा सकता है और कुछ काम करने के हवाले से सोचा, तो उन्होंने ऑर्गेनिक चीज़ें बनाना शुरू की स्किन के हवाले से, हेयर के हवाले से, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ की तरफ आ गई कि कौन सी चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि फिर आपको अपनी स्किन और हेयर का उस तरह से ख्याल रखना ही ना पड़े, आपके अंदर जो है वो ऐसा सब्सटेंस मौजूद हो जो आपकी स्किन और आपके हेयर का ख्याल रखे। लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनके पास मौजूद हैं, इंट्रोडक्शन तो हम कराएंगे, लेकिन वो उन चीज़ों के बारे में खुद बताएंगी। बेटे उनके आज साथ में क्यों आए हुए हैं, जैसा हुमायूं ने कहा, तो उसके हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि बेटे उनके साथ इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मैं एक जुमला बोल दूं जी अगर जी आपकी जरूर इजाज़त हो? जरूर। बेटे इसलिए आए हुए हैं, अक्सर माँ पकड़ती है हाथ बच्चे को चलाना सिखाने के लिए कि आओ मैं तुम्हें चलाना सिखाता हूँ। यहाँ पर उल्टी गंगा बही, बेटे ने हाथ पकड़ा उनका, मैं आपको बताता हूँ कि ये करना कैसे है। डिजिटल मार्केटिंग में हाँ। कैसे आना है, और आपने ऑनलाइन जो है वो अपना प्रोडक्ट तो आप इतना अच्छा बनाती हैं, लेकिन ऑनलाइन लोगों को पता ही नहीं है कि ये प्रोडक्ट मौजूद है और उसको ऑनलाइन आपने सेल कैसे करना है। तो वो सारी मैनेजमेंट और वो सारी मार्केटिंग जो है वो उनके बेटे करते हैं, और जो माशाल्लाह शख्सियत है वो ये सारी चीज़ें जो है वो बनाने में अपनी महारत रखती हैं। तो उन दोनों को बुलाते हैं जी, शाजिया इमरान और आदम इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? वेरी गुड प्रिटी मॉर्निंग, गुड माशाल्लाह। मॉर्निंग। गुड थैंक यू सो मॉर्निंग। मच, आपने हमें इनवाइट किया, सो नाइस ऑफ यू। आप यहाँ आइए और आदम आप वहाँ बैठिए। यहाँ पे हाँ आप वहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। शादी जी कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल गुड ठीक मॉर्निंग, जी, गुड मॉर्निंग, गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मॉर्निंग। थैंक यू सो मच, सो नाइस। माशाल्लाह आदम, माशाल्लाह बहुत कम बोलते खूबसूरत हो। लग रही हैं। बोलता हूँ, समटाइम्स डिपेंड करता है खूबसूरत पड़ती है, हमारी कॉन्वर्सेशन नहीं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जब कम को। बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत सॉलिड बहुत पॉइंट्स होते हैं उनके पास, लेकिन कम बोलते हैं। तो आदम इस वजह से कम बोलते हैं कि अभी अम्मी साथ है या वैसी कम बोलने की नहीं, आदत है? अम्मी के साथ भी ज्यादा बोलता या हूँ। किसी depend खास करता शख्स है। के साथ ज्यादा बातें होती हैं। माँ के साथ ज्यादा माँ होती के वो साथ खास शख्स आप हैं। लाइफ है बड़ी सैड लाइफ है तुम्हारी। जबरदस्त। अच्छा शादी जी, सबसे पहले आपको मैं बता दूं, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं माशाल्लाह, माशाल्लाह। nice बॉबी of ने you. आपको बड़ा खूबसूरत बना दिया। आपका भी मेरा दिल चाह रहा है कहने को, लेकिन अम्मा ज्यादा खूबसूरत लग रही है तो क्या मत जाओ। अच्छा शादी जी, सबसे पहला सवाल अब आपसे पूछते हैं। सवाल यही है कि एक लाइफ पार्टनर, फिर हम आपके प्रोडक्ट्स की तरफ आएंगे। एक लाइफ पार्टनर में आपको क्या लगता है क्या क्या चीज़ें जो है वो ढूंढनी चाहिए? आप मेरी बात से मुत्तफिक है कहीं ना कहीं चीज़ों पे, ये हलीमा से मुत्तफिक है, ये दोनों से मुत्तफिक नहीं है, ये दोनों से मुत्तफिक है, क्या कहेंगे? लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ ढूंढनी चाहिए? पहली देखनी। बात तो ये हमारी जब शादियाँ हुई तो हमने खुद नहीं ढूंढा, राइट? हाँ उस एक्सपीरियंस को हम देखें तो मुझे लगता है कि लाइफ पार्टनर में रिस्पेक्ट, आपस में एक दूसरे, सबसे पहली चीज़ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। दैट इज़ द थिंग। रिस्पेक्ट है तो सब कुछ जाए है, क्या बात है, क्या बात है। गुड कॉप बैड कॉप नहीं होना चाहिए, राइट? लेग पुलिंग, नो 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 नो, मैं लेग इसके पुलिंग सख्त नहीं होनी खिलाफ चाहिए, हूँ, मैं है ना? इसके सख्त खिलाफ हूँ। लेग पुलिंग नहीं होनी चाहिए। आप रिस्पेक्ट करोगे एक दूसरे की तो मोहब्बत खुद ब खुद होती है, यू नो। और फिर जब आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो बच्चे आपकी रिस्पेक्ट शादी जी, एक करेंगे। आखिरी सवाल, फिर हम आपके प्रोडक्ट की तरफ भी जाएंगे। मैंने उससे भी पूछना है कि लाइफ पार्टनर के बारे में वो क्या कहते हैं, ताकि गजब को तो पड़े ना उससे। शादी जी मुझे बताएं, जो मैं कह रहा था मोहब्बत एक तरफा ही होती है हमेशा, या जो हलीमा कहती है मोहब्बत होती तब है जब दो तरफा हो? नहीं, एक तरफा आप एक्सपेक्ट मत करें, विद नो एक्सपेक्टेशंस। ये कैसे हो सकता है? ये तो इंसान की मैं कहती हूँ Agreed. फितरत का अल्लाह ताला ने हिस्सा बना दिया आपको मिल है। जाती है। जब आप एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली इट विल कम टू यू। हाँ वैसे चले, ये बात तो मेरे ख्याल में मुकालमे वाली है। आप लाइफ पार्टनर में क्या ढूंढते हैं? आपको क्या लगता है आदम क्या क्या होना ढूंढना? चाहिए? वैसे आदम आपका नाम बहुत अच्छा है, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, आपके माँ बाप का कमाल है क्योंकि उन्होंने अच्छा नाम रखा है, लेकिन स्टिल क्या ढूंढना चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर? मैं आपसे एग्री करूंगा आपकी काफ़ी बातों से। अच्छा, जैसे आप कह रहे थे कि पेरेंट्स वगैरह को देखना चाहिए। तो छोटी एज से ही हमारी प्रोग्रामिंग ही ऐसे होती है कि हम 80 to 90% पेरेंट्स पे ही होते हैं, क्योंकि बचपन से उन्हीं को देख रहे होते हैं, तो मेजॉरिटी आदतें उन्हीं से लेते Agreed. हैं। तो उनको देख लें, आपको अगले बंदे का भी काफ़ी हद तक फ्यूचर आप देख सकते हैं, Predict कर सकते हैं। प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। शाजिद जी, हलीमा ने बड़ा खूबसूरत आपका तारुफ कराया। आप ने तब से शुरू किया, 2021 में आपको बूम मिला, आपने प्री कोविड में भी काम शुरू किया, आपके बेटे ने आपको बड़ी मदद की। काम क्या था? काम ये था कि आपने घर बैठे बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जो रोज़मर्रा में ज़रूरत भी होती हैं, जिसमें शायद टी है, वो आपने चाय की पत्ती, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा, नहीं गलत है। लिक्विड फॉर्म में, I'll लिक्विड tell फॉर्म में, जिसका कम्बुचा आपने बनाना शुरू किया, और बहुत सारी स्किन केयर प्रोडक्ट्स। शुरुआत आपने मलेशिया से की। आप मलेशिया से स्किन केयर सीख कर आई, कहानी क्या है? कहाँ से शुरुआत की, क्या हुआ,
तब तक बताइएगा जब तक सिर्फ आप थी, फिर हम सवालों का सिलसिला बाद में शुरू करेंगे कि आदम के साथ आपने क्या किया। ओके ये जो हमने स्टार्ट किया आपने कंबूचा स्किन प्रोडक्ट्स प्री कोविड हम लोग आदम वाज इन स्टडिंग इन मलेशिया, तो मैं इसको विज़िट करने मलेशिया गई। ओह एज पर माई हैबिट मुझे था कि मैं घर नहीं बैठ सकती, ये तो यूनिवर्सिटी चला जाता था, तो आई हैड टू डू समथिंग। पीछे आप बोर होती नहीं? देन आई स्टार्टेड, सन ही इज द ओनली सन, बेटी भी नहीं? माशाल्लाह नहीं, ही इज द वन लाडो? माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आई स्टार्टेड सर्चिंग ओवर देयर कि मुझे कोर्सेज करने हैं, और वो कोर्सेज करने हैं जो फ्री कोर्सेज हों या वो हों जो मैं जिनको मैं अफोर्ड कर सकूं। देन आई स्टार्टेड डूइंग देयर। फर्स्ट कोर्सेज जो मैंने किए थे वो ये स्किन एंड हेयर रिलेटेड थे। ठीक हो गया। क्योंकि वहाँ पे वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पे आपको पता है पाम ऑयल एंड कोकोनट ऑयल जी वो वहाँ- ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आदम अगर वो पानी आप इनको शिफ्ट कर दे शादी जी को, ताकि वो एक ग्लास पानी पी ले। और तो वो वहाँ पे कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल में पोमेस ऑयल नहीं होता, इट्स वर्जिन ऑयल। ठीक है। तो जिसका छन रह जाता है वहाँ की गवर्नमेंट ये करती है कि वो उससे स्किन प्रोडक्ट्स का बाय प्रोडक्ट्स निकालती हैं। मतलब उसको भी ओह। वेस्ट नहीं करते वो, और उससे जो है वो स्किन प्रोडक्ट्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हैं। और जबरदस्त। फिर वो उन्हीं फैक्ट्रीज में वो फ्री कोर्सेज रखते हैं फॉर द पीपल। वो आते हैं, वो उनको फार्मूला बताते हैं, उसके बाद वो उनको अपनी लेबॉर्ट्रीज में ले जाते हैं, अपनी ही फैक्ट्री के बने हुए प्रोडक्ट्स वो उनको देते हैं कि ये लो बनाओ, बॉटल्स देते हैं, अगर सोप्स हैं तो सोप मोल्ड्स देंगे, ठीक आप है। बनाएं और आप ले जाएं, अच्छा अपने साथ ले जाएं, जितना मर्जी ओके, ले जाएं। ओके। गिव इट टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, टेक द फीडबैक, इफ़ यू लाइक इट कम एंड बाय द बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम हेयर। अच्छा अपना ब्रांड, अपनी प्राइस, कॉटेज इंडस्ट्री। अच्छा भाई, ये फखर भाई जाए, ये तो बोतलों की बोतलें सच लेकर आ जाए, जबरदस्त। जाए ना कहे ये सारा फ्री आज बनाऊंगा और आज ही लेके यू जाऊंगा। नो सच अ बिग आइडिया। बिग आइडिया। वो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से, हालांकि मुझे करना नहीं था। आई वाज नॉट लर्निंग इट फॉर बिजनेस पर्पस। मैं तो अपनी टाइम क्यूरियोसिटी से, किल करने के लिए हाँ। आप तो कर रहे थे। हाँ। हाँ और इसी कितना तरह- अर्सा लगा आपको शादी जी ये सीखने? आई थिंक आई स्टेड देयर फॉर 2 months। ठीक है। यहीं फिर मैंने- पे सवाल डाल देते हैं। आप मुझे बताएं, अगर सामने देखने वाली खवातीन है, वो कोर्स करना चाहती है, हो सकता है उनका किसी का बेटा मलेशिया में हो, या शायद इतने टिकट के पैसे हो वीजा और मलेशिया जा सकती है, क्या अभी भी ऐसा कुछ हो सकता है? अगर हो सकता है, कैसे, कहाँ जाए? वहाँ पे उनकी आप वहाँ पे डेली कोर्सेज सर्च करें, फ्री डेली कोर्सेज ऑनलाइन मलेशिया? इन मलेशिया, अच्छा, इन ठीक। कोलालमपुर, KL कोलालमपुर, अच्छा। वो आपके पास लिस्ट आ जाती है इवेंट्स, टुडेज इवेंट्स। अच्छा शाजी जी, अब यहाँ पे आपने उन खवातीन के बारे में भी बताना है जो अफोर्ड नहीं करती कि वो मलेशिया जाएं, लेकिन इस तरह की फील्ड में कुछ करना चाहती हैं। क्या पाकिस्तान में भी उनके पास कोई इस तरह के मौके मौजूद हैं, या क्या आप सिखा सकती हैं उनको कि किस तरह से इसको किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है अपना ब्रांड? किया जा सकता है। देखो ज़रूरी नहीं कि, देखो मैंने तो ये सीखा, मैंने कंबूचा जो आप कह रहे हो मैं उस पर बाद में आती हूँ, व्हाट इज़ दैट। मैंने ये सीखा, और जब कोविड में हमारे पास कुछ नहीं था करने को, लाइफ वॉज स्टिल आई वॉन्टेड टू डू समथिंग, राइट। देन आई स्टार्टेड मेकिंग विनेगर्स मैं पहले भी बनाती थी, और मेरे उस साल चूँकि हम पाकिस्तान में थे, घर पे थे, घर में फ्रूट्स बहुत लगे, ग्रेप्स बहुत लगे, तो मैंने ग्रेप्स का विनेगर बनाया, एप्पल साइडर बनाया। एंड देन मुझे याद आया कि कंबूचा मैंने सीखा था मलेशिया में, और वो मैंने कहा कि अच्छा लेट मी सी व्हाट इज़ दैट। इट्स अ मैजिकल ड्रिंक, प्रोबायोटिक, गुड बैक्टीरिया। आई स्टार्टेड मेकिंग दैट फॉर माई हस्बैंड, राइट। और मैंने अपने फैमिली और फ्रेंड्स को देना शुरू किया, और ये आपने मलेशिया से वापस आके शुरू किया? ठीक है, कोविड में, ठीक प्री है, कोविड में मलेशिया 2020 में गई थी। ठीक है, ठीक है। 21 में मैंने आके घर बनाना शुरू किया। That's मैंने not pre-COVID, that's COVID. नो 2020 वाज नॉट कोविड। नहीं, पाकिस्तान में कोविड नहीं था, बाहर कोविड आ चुका था। 2020 वाज कोविड। लेकिन आई डोंट Basically थिंक कि COVID में ही मलेशिया में start था, हाँ? चाइना और इस तरह के कोविड में ममालिक ही स्टार्ट किया था। कोविड में ही था, हाँ, बिकॉज 2020 Maybe was कोविड। in 19 हाँ, फिर 19 लोगों के 20 में कोविड था। क्योंकि 20 में था, लेकिन पाकिस्तान में नहीं था। पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में 21 के फर्स्ट मंथ्स में आ गया था। फरवरी में आ नहीं, गया 21 था। के फर्स्ट मंथ्स में आ गया, फरवरी में इट वाज है। जी। आई स्टार्टेड मेकिंग दैट। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कहा कि दिस इज प्योरली ऑर्गेनिक एंड इट्स बेटर यू गो टू इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट। ओए होए, हमने सुना है, हम दोनों को जबरदस्त। पता है। हाँ हाँ। That is a place for organic stuff. My everything is organic.
मैं फर्स्ट डे जब मैं वहाँ गई हूँ, मैं कम्बूचा यहाँ पे किसी को नहीं पता नहीं था व्हाट पता, इज़ कम्बूचा। बिल्कुल, इवन बिल्कुल। मुझे भी नहीं पता था कि ये इतना हिट होगा। मैं कम्बूचा लेके गई और विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग वाज फिनिश। सोल्ड आउट। इतने लोग पहले से इक्विप्ड थे या उनको आपने पता था। उनको बताया माशाल्लाह। कि ये उनको इसके पता था। ये नहीं, फवायद? क्योंकि ओके। मैं बताता हूँ फार्मर्स मार्केट में ये होता है कि Foreigners। डिप्लोमेट्स आते हैं, हाँ, मैं फॉरेनर्स ये आते कहने हैं, लगी थी कि so वो they are उन aware लोगों of को it। पहले से पता था या आपने उनको बताया कि ये है ये वहाँ पे उनको तब फॉरेनर्स आए हम्म। और उन्होंने आके इट्स अ प्रोबायोटिक, देन दे सेड डू यू हैव अदर प्रोबायोटिक्स, किमची एंड sauerkraut। मैंने वो सीखा हुआ था। आई सेड ओके आई स्टार्ट, हाँ, आई स्टार्टेड यार मेकिंग इट फॉर बेहतरीन, देम, बेहतरीन। आता गया, डिमांड आती गई और मैं करती चली गई। जबरदस्त। शाजिया जी, पता नहीं नहीं, मैं मुझे- अक्सर ऐसा, सॉरी, मुझे अक्सर आप जानती हैं, मुझे ऐसे सवाल आते हैं। आपकी पर्सनालिटी में कितना शिफ्ट आया है शाजिया इस बिजनेस से पहले और शाजिया अभी की? कितना एक खुद एतमादी, एक दोबारा जिंदगी का वो रिवाइवल कि अब जिंदगी शुरू, मतलब ये पर्सनालिटी में कैसा चेंज आता है? मैं चाहता हूँ जो देख रही है ना, जो कभी कभी उदास घर बैठ जाती हूँ, कहती हैं कि अब क्या रहा है जिंदगी में, अब तो सिर्फ बच्चे और अब बच्चों का बच्चे बड़े देखना हो है। गए हैं, अब So, उनकी उसमें शादियां क्या करनी है। पर्सनालिटी चेंज आया है? वो आपके वाली बात, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट, बहुत बड़ी चीज, यू नो, बहुत बड़ी। दैट वाज समथिंग। एवरी बॉटल आई यूज्ड टू सेल एंड मैंने उस पर रखा था ब्रिंग द बॉटल बैक, टेक 100 रुपीज ऑफ। Okay, that's very nice। हाँ, उसमें ये होता था, हाँ। हर बॉटल जो आती थी वो मुझे थैंक यू कहते थे, दुआएं देते थे, एंड दैट वाज माय रिवॉर्ड, अचीवमेंट अनलॉक। दैट वाज माय जिंदगी में ये कब आया जी? आप कब आए हाँ, मैं जिंदगी यही में? कहने लगी थी, आदम को भी कन्वर्सेशन में थोड़ा सा इंडल्ज करने की कोशिश करते हैं। आदम, आपने मलेशिया में, जैसे अम्मा ने कहा कि वो आपको वहाँ विजिट करने गई, आप वहाँ पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई के बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि यार अब हम इस लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, पाकिस्तान की लाइफ अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मसले मसाइल हैं, लोड शेडिंग भी होती है, ये चीज़ें भी होती हैं, तो बच्चे अब वहाँ पे आदी नहीं रहते इन चीज़ों की। कहते हैं जी हमने वापस नहीं आना। आप क्यों वापस आए? क्या अम्मा की मोहब्बत है जिसकी वजह से वापस आ गए, या ये सोचा कि नहीं इनके बिजनेस को भी शायद मेरी मलेशिया ज़रूरत लोग है? ज्यादा अरसा नहीं रुकते, वहाँ से वापस आते हैं। नहीं, इनके बिजनेस को भी मेरी जरूरत है। मलेशिया जरूरी नहीं आप वहाँ रुके, आप वहाँ से कहीं और चले जाते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ाई that's a हासिल good करके वहाँ से point, चले हाँ, जाते हैं। तो थैंक यू। तो वो आपने क्या सोचा कि अम्मा के बिजनेस को मेरी ज़रूरत है या अम्मा को मेरी ज़रूरत है? बेसिकली मैं 2019 में मलेशिया गया था। 2020 में कोविड की वजह से मैं वापस आया था। Okay. और जब वापस आया था मामा ऑलरेडी ये कम्बूचा वगैरह, क्योंकि मामा मेरी माँ जब क्लासेस थी तब आई थी, मेरे साथ गई थी, तो उन्होंने ये स्टार्ट कर दिया था। बट ये जैसे हेयर ग्रोथ सीरम आपके साथ पड़ा है, ये वहाँ मैं गया था, उधर के पानी की वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर तुम्हारे यार ये तो पहले मैं छुपाऊं ना, वो वाला। ये वो तो मैंने छुपाऊं। असली में ये मामा ने मेरे लिए बनाया था, मेरे पे टेस्ट हुए थे प्रोडक्ट्स, वैसे सारे ही मेरे पे टेस्ट होते हैं, बट ये भी मेरे पे टेस्ट हुआ था। फिर भी तो आप ये अच्छा सलामत था। है, बिल्कुल यार सही है। कसम उठाओ आदम, ये मैं तुमसे कसम उठवाऊंगा, ये चल रहा है हेयर ग्रोथ सीरम, हाँ जी चल रहा है। फिट चल रहा है। अब तो बाल आ गए, अब थोड़ा बहुत मैं थोड़ा वो करता हूँ कि रेगुलर नहीं हूँ। उस टाइम पे जब वो होता है बंदे को, जब बाल आपके सामने गिर रहे होते हैं तो आप कॉन्शियस हो जाते हो। तो तब मैं छुट्टियों में आया था कोविड में। अच्छा, तो तब ये अच्छा मेरे लिए काम कर गया था, तो मैंने वैसे ही मामा को आइडिया दिया था। एंड बीच में जितना टाइम मैं इधर ही था, कोविड में ही हमने ये भी लॉन्च कर दिया। जिस उम्र में आप हैं आदम, जिस उम्र में आप हैं, इस उम्र में अक्सर ये होता है, देखने वाले भी यही सोच रहे होंगे, यही सवाल उनके जहन में होगा कि जब वालदा कुछ शुरू करती है, कहती है मामा आप मेरे पे टाइम स्पेंड करती नहीं है और आप उस पर लगी हैं, छोड़े आपने क्या करना है। यूजुअली ये बिहेवियर भी हम देखते हैं, ये रवैया भी देखते हैं बच्चों का, लेकिन आपने मुतजाद किया कि मामा जो आप कर रही हैं आए मिल के करते हैं ताकि इसको और बेहतरीन बनाया जा सके, हम इसको और एक्सपैंड कर सकते हैं। वालदा के साथ मिलकर काम करना ये एक औलाद, एक माँ के लिए मेरे ख्याल में ख्वाब भी हो सकता है कि मेरी औलाद जो है मेरे साथ करी। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आदम से पूछेंगे कि आदम का ये रवैया तब्दील क्यों था बाकी लोगों से, क्या इसमें परवरिश का कोई ताल्लुक था या आदम को लगता था कि वो कुछ खुद नहीं कर सकता, अम्मा जो कर रही है उसी के साथ शामिल होने। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब हलीमा एंड हुमायूं के साथ।
खुश आमदीद एक बार फिर एक और सुबह में हुमायूं और हलीमा आपकी महफिलों में मौजूद आपके साथ। और आप कॉल कर सकते हैं, नंबर नीचे चल रहा है। आप भी बता सकते हैं कि अगर आप कुछ शुरू करना चाहते हो, शुरू नहीं करना चाहते तो ना करें। लाइफ पार्टनर में क्या आपको जो है चीज़ें आपको लगता है देखनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक चीज़ बतानी है और आपने हमें बताना है कि वो क्या चीज़ होनी चाहिए जो एक लाइफ पार्टनर में, यानी कि जो आपके साथ हमसफर साथी आप चाहते हैं आपके साथ चलता रहे, उसमें क्या होना चाहिए। वापस आते हैं आदम की तरफ। आदम, अक्सर मैंने कहा रवैया यही होता है, सवाल दोबारा नहीं रिपीट करता कि पर जल्दी बता देता हूँ कि लोग कहते हैं कि लड़के कहते हैं कि अम्मी छोड़ दें, आप क्या करेंगी, अब ये कौन सी, आई एम सॉरी टू से दैट, ये कौन सी उम्र है बिजनेस शुरू करने की। लेकिन आपकी उल्टी गंगा भई, आपने उनकी मदद की। ये रवैया क्यों आया, आपको क्या लगता है आपके अंदर ये रवैया क्यों आया और इससे आपकी पर्सनैलिटी पे कितना फ़र्क पड़ा? इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक तो जो अम्मी ने स्टार्ट किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि मैं ओनली चाइल्ड था। अब मैं भी मलेशिया चला गया था, इनके पास तो बिल्कुल कोई एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ भी नहीं रह गई थी। तो वो काफ़ी थोड़ा बंदा डिप्रेशन में भी चला जाता है और उस तरह भी, तो ये एक अच्छी एक्टिविटी है। आपने कहा मेरे मगरों ले अम्मी अब्बू अच्छी बात है। और क्योंकि मैं जब पहली दफ़ा आया था ना तो लिटरली ऐसा था कि अब्बू की एज कोई, मैं हालांकि 2-3 साल के लिए गया था, ऐसे लग रहा था अब्बू की एज कोई 10 ईयर ज़्यादा हो गई है। पीछे से उनकी तबीयत वगैरह भी ख़राब थी, इन्होंने मुझे बताया नहीं था कि मैं टेंशन में हूँगा। तो एक तो ये वापस आने के इम्पोर्टेंट चीज़ थी। दूसरी जो बिज़नेस की बात है, वो एक यहाँ के काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था आप अपना कुछ करो, अम्मी कर रही हैं ये ना करो और अपना कोई नया आइडिया लेके आओ। लेकिन जब एक आइडिया आपके सामने है जो अच्छा है, पाकिस्तान में रेयर भी है, हाँ। और ऊपर से लोगों की बहुत हेल्प होती है, हर चीज़ ऑर्गेनिक है और नो प्रिजर्वेटिव्स वगैरह। आपने डिजिटल कहाँ से सीखा? मैंने मलेशिया से। मलेशिया से आप जो पढ़ने गए थे वो डिजिटल मार्केटिंग थी? इंटरनेशनल मार्केटिंग थी, उसमें डिजिटल भी इन्वॉल्व है और इंटरनेशनल बेसिकली है, लेकिन उसके अंदर आपको शादी जी बहुत फर्क पड़ा है इसकी इन्वॉल्वमेंट से? आपका जो पहले बिजनेस था और अब था, बहुत फर्क पड़ा है या कंपैरेटिवली बहुत फर्क पड़ा है? जब आदम नहीं था तो मैं बिज़नेस कर रही थी जस्ट एज एन एक्टिविटी, और मुझे लगता था कि एवरी वीक आई यूज्ड टू गो टू IFM और मुझे लगता था इट्स अ वेरी हेल्दी एक्टिविटी, अच्छा एनवायरनमेंट है, एक्टिव हूँ। ये हर हफ्ते होती है फार्मर्स मार्केट? मुझे मंथली का पता था, कहाँ पर होती है? हर हफ्ते होती है। अगर आप बता दें, क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं इंटरनेशनल फार्मर्स मार्केट में? नहीं, इस्लामाबाद फार्मर्स मार्केट, इट्स एवरी सैटरडे फ्रॉम 9 to 1। डायनो पार्क है जो इस्लामाबाद जू, जी उसकी पार्किंग में होता है, उसकी पार्किंग में होता है। क्योंकि मैं कुछ खास उस वक्त होता था तो वहाँ पे फार्मर्स मार्केट लगती थी। अच्छा, उनके कुछ स्टॉल्स थे जो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, लेकिन फ्लावर मार्केट है उसमें भी कुछ स्टॉल्स उनके कभी कभार लगते हैं। लेकिन जो मार्केट है ना, जो मार्केट है वो जो उन्होंने जगह बताई है वो वही है। हाँ, F6 की जो फ्लावर मार्केट है वहाँ पे उनके कुछ स्टॉल्स जो है वो महीने 2 महीने, जैसे अभी गर्मियों की छुट्टियाँ आ रही हैं तो वहाँ पे जो है वो फ्री सीड्स भी देते हैं और इस तरह की चीज़ें भी वहाँ पे होती हैं। अच्छा शाजी जी, आदम के आने से हुमायूं ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा, बहुत फ़र्क पड़ा। आपने भी कहा कि जी पहले मैं एक्टिविटी की तरह कर रही थी और अब ये बिज़नेस में ट्रांसफॉर्म हो गया। कोविड ने जहाँ पे बड़ी मुसीबतें आई वहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत सहारा भी दिया, बहुत न्यू एक्टिविटीज़ आई, बहुत बिजनेसेस जो है लोगों ने ये समझा कि अगर आपकी 10 लाख रुपए महीना भी मिल रहा है नौकरी में तो वो अगले दिन कहेंगे कि जी आप वेस्ट ऑफ मनी है अब हमारे लिए, तो अब आपको आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इतना कमा नहीं रहे हैं। कोविड में लोग बिजनेसेस की तरफ बहुत ज़्यादा आए। जितना बिजनेस ऑर्गेनिक है, क्या आपको लगता है कि कोविड में वो ज़्यादा परवान चढ़ा है? क्योंकि खाने पीने और ये वाले बिजनेसेस तो ठप हो गए थे, लोगों ने घरों में बनाना शुरू कर दिया था कि जी घर में साफ बनता है। ये वाले जो बिजनेसेस हैं, आपको क्या लगता है कि कोविड ने इनको बड़ा हेल्प किया है बूस्ट करने में, बूम करने में, या फिर डिजिटल मार्केटिंग ने भी इनको बड़ा हेल्प किया है कि वो वहाँ पे बेचना और वहाँ पे लोगों को बताना इनके बारे में ज़्यादा आसान हो गया? नहीं, कोविड ने नहीं हेल्प किया। अच्छा, अवेयरनेस, डिजिटल मार्केटिंग ने बहुत हेल्प किया, क्योंकि जब मैं आई थी इधर तो एयर ऑर्गेनिक्स वाज द ओनली ऑर्गेनिक नेम इन द होल मार्केट, राइट? और लोग मानते नहीं थे कि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं हो सकते, कैसे हो सकता है प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, आप कलर बार-बार नहीं कह है, रही हैं, मैं आपको इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं, अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो इतनी देर लॉन्ग लास्टिंग कैसे है? तो फिर खराब हो जाए तकरीबन 1 साल आपका एक प्रोडक्ट जो है वो निकाल जाता है। अगर हम ये तो फिर कैसे कैसे ये 1 साल द ओनली आप अपने फूड आइटम्स को ही एज ए प्रिजर्वेटिव्स यूज़ कर लेते हो ना, क्योंकि मलेशिया में वहाँ पे आपका जो ये ऑर्गेनिक इंडस्ट्री ये बहुत ज़्यादा है, नेचुरल एंड ऑर्गेनिक। वो किसी चीज़ में अगर वो प्रिजर्वेटिव जो हमें उन्होंने सिखाया था, प्रिजर्वेटिव अगर आपने यूज़ करना है तो वो कहते हैं आप शुगर सिरप यूज़ करना है।
अच्छा, So रिप्लेस कर दें replace और कर किसी दें। ऑर्गेनिक चीज से ही प्रिजर्वेटिव नेचुरल फूड, हाँ नेचुरल फूड। ओके सो आई यूज इट द नेचुरल फूड एज अ प्रिजर्वेटिव अपने स्किन आइटम्स में भी। ठीक है। हम अब मेरे जो क्ले मास्क है मैं इसको मिक्स करके नहीं देती हूँ। हाँ हमारा- आपने ये हमारा बकायदा collagen इनका जी based। एक क्ले मास्क है शाजिया जी का। दिखाओ मेरे को, दिखाओ मेरे को ये दिखाओ। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स हैं, छोटी छोटी ये बॉटल्स हैं कोलेजन है, Collagen जिससे based। आप एक कोलेजन क्ले क्ले मास्क, मास्क। ठीक है। तो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स हैं और इसके पीछे सारा जो है इसका सिस्टम लिखा हुआ है, आपने कितने ड्रॉप्स या कितने टेबल स्पून या कितने टीस्पून मैं किस आए? चीज के डालने हैं और ऐड करने हैं और फिर आपने उसका एक मास्क बना के अपने हसीन हो ऊपर जाऊंगा मैं apply अगर मैं ये करना है। लगाऊं तो, यस खूबसूरत आदम की तरह स्किन हो जाएगी मेरी ये चिट्टी गोरी। किस तरह से हेल्प करता है कोलेजन क्ले मास्क आपको रिंकल्स के लिए या फ्रेशनेस के लिए या कलर बेहतर करने के लिए स्किन का? दिस इज फॉर फाइन लाइंस फाइन। बिकॉज आपका आपको कोलेजन फिर मेरे लेवल ख्याल में इम्प्रूव जरूरत है। करता मेरे लिए है, तो राइट। और फिर आपका कम्प्लेक्शन भी Complexion भी कम्प्लेक्शन बेहतर के लिए आपके भी के है। इसी तरह हमारे जो सिरम है दैट इज़ फॉर पिगमेंटेशन, आपके जो पिगमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है वो भी ऑल आप नेचुरल है। खूबसूरत इस वजह से अपनी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। अपनी प्रोडक्ट्स खुद यूज ये इसलिए हो रहा है, ये आप ब्रांडिंग अच्छी करिए। असद, सॉरी नहीं आपका नाम आदम है। असद क्यों आ गया मेरे जहन में? असद क्यों आ रहे हो तो मेरे जहन में? कौन हो तुम? अच्छा आदम, मुझे बताओ कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो अम्मा को आपने हेल्प किया कि आओ इनको डिजिटल, अम्मा इसको डिजिटलाइज करते हैं, इसको मार्केट करते हैं डिजिटली। अब मुझे वो पॉइंट्स बताएं, अगर कोई घर बैठा हुआ है और अभी तक कोई छोटा मोटा बिजनेस चला रहा है, डिजिटल एक कोई भी प्रोडक्ट, एनी प्रोडक्ट कैसे डिजिटल मार्केट किया जा सकता है? 4-5 स्टेप्स वो क्या है अगर कोई घर बैठे करना चाहिए? क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग मेरा नहीं ख्याल इतनी कॉम्प्लेक्स है जितनी हमने समझी हुई है। आसान है, कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता दो, अगर कोई कर सके तो वो भी अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट करना शुरू हो जाए घर बैठे। ये भी डिपेंड करता है, इसलिए कोविड के बाद ना अपॉर्चुनिटीज़ नई भी आई हैं बहुत ज़्यादा। हर चीज़ डिजिटल हो गई, आप बाहर नहीं लोग जा सकते थे, तो हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे एड्स वगैरह जो स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें डिपेंड करता है, या तो अगर आपके पास बजट है आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वगैरह की तरफ भी जा सकते हो कि आप लोगों अपना, अगर आपका प्रोडक्ट है, पहले प्रोडक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है ना। अगर कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, मैं बेशक जिसको भी दे दूँ, इवेंचुअली वो यूज़ करेगा, आगे लोग एक दफ़ा ट्राई करेंगे। हमारा मेन गोल होता है आपने अपनी बेस बनानी है, ठीक है, जो आपके रेगुलर कस्टमर्स हों। तो पहले प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में या तो आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हाई बजट पे जा सकते हैं, वरना ऑर्गेनिकली थोड़ा काम ज़्यादा है, बट ये सारा वही है, या तो आप पैसे ज़्यादा लगा दो या तो आप टाइम ज़्यादा दे दो। और तो आप क्या करते हैं? आप फोटोग्राफी इन्फ्लुएंसर पे बिलीव करते हो कि क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत बिलीव करते हैं कि जी इनको हम अपना प्रोडक्ट देंगे, लोग इनकी ज़बान पे एतबार करते हैं और वो फिर हमारा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। प्रोडक्ट बुरा नहीं होता, अच्छा होता है प्रोडक्ट। मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्फ्लुएंसर से अच्छा मैं आपसे थोड़ा सा ऐड करूं, लोग इसलिए भी इन्फ्लुएंसर्स को देते हैं, उनकी बात पे कोई इतना, मुझे जो लगता है इतनी कोई एतबार भी नहीं करता। कोई इन्फ्लुएंसर हर नुक्कड़ पे होता है, उनकी रीच बहुत ज़्यादा होती है, तो उनका प्रोडक्ट नज़र आ जाएगा कि ये एक प्रोडक्ट है, तो वो उनकी जो हम मार्केटिंग में पढ़ते हैं ब्लैक बॉक्स, तो वो आपके ब्लैक बॉक्स में समा जाता है कि ओ ये कबूचा हर इन्फ्लुएंसर करे, लेट्स ट्राई इट, कबूचा है क्या, तो ये भी हो जाता है। वरना अल्लाह माफ करे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी बात पे कभी एतबार नहीं करते। आपकी एक तरह से बात ठीक भी है, लेकिन जब हम किसी प्रोडक्ट की फोटोग्राफी देखते हैं उनकी वेबसाइट पे, तो हमारे दिमाग में एक बात आती है कि यार एडिटिंग हुई हुई होगी, बहुत ज़्यादा एडिटिंग हुई हुई होगी, मॉडल बड़ी लंबी की हुई होगी, उसके बाजू बड़े पतले किए हुए होंगे, इसलिए शायद कपड़े अच्छे लग रहे हैं। इन्फ्लुएंसर वही होती है नॉर्मल सी हमारी तरह की, मोटी भी होगी, छोटी भी होगी, मतलब डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कपड़ों की स्टोरी बताइए, मुझे हंसी आ गई, तुम ये सोचती हो? ये मैं लिटरली मैं तो बता रही हूँ कि मैं ये सोचती हूँ, और उसकी वजह से फिर आप ले लेते हो कि यार इसने पहना हुआ है, इसमें इतने फ्रॉक में फ्लेयर आ रहा है, इसका मतलब है कि वाकई ही ये फ्रॉक ऐसा ही होगा। क्योंकि अक्सर आप जब जाते हो खरीदने तो वो कहते हैं नहीं जी इतना फ्लेयर तो नहीं है, ये कमीज का कपड़ा है, वो तो मॉडल को हमने पहनाने के लिए फ्रॉक मॉन्ट्रियो के बनाया कपड़े हुआ है। आपके ऐड देखते होंगे, लोग कहते होंगे इतने प्यारे लग रहे हैं, यही ले लेते हैं, फिर वो कहते होंगे नहीं ये तो हलीमा है, हलीमा प्यारी है, इस वजह से है ना। नहीं मॉन्ट्रियो के कपड़े बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे ऐड में होता है। अच्छा मैं आपसे पूछी थी, इन्फ्लुएंसर्स पे बिलीव करते हो कि उनको अपना प्रोडक्ट दोगे तो शायद इसकी रीच ज़्यादा बढ़ जाएगी, या नहीं बिलीव करते? ऑर्गेनिक पे बिलीव? रीच तो डेफिनेटली बढ़ती है, हाँ। लेकिन ज़रूरी नहीं है उससे आपकी डायरेक्ट सेल हो। वो जैसे आपने बात की थी कि एटलीस्ट नज़र आता है लोगों को, जो दिखेगा वही बिकेगा। ये तो मतलब जो नहीं लोगों को नजर आएगा, जो दिखता है वो बिकता है। और एक बेसिक रूल भी है कि जो चीज़ बंदा 5 टाइम्स देख लेता है उसके बाद वो इम्पल्सिवली वो तब buy करता है। वो आपको बाय पावर में आपकी वो अगर हो तो आप वो उठा लेते हो, ले लेते हो। पहली दफ़ा देख के कोई नहीं लेता, तो इवेंचुअली लोगों को नज़र आती है डायरेक्ट। अगर शायद मैंने आज इन्फ्लुएंसर किसी को दिया हो, ज़रूरी नहीं है उसी से बायर आया आपको, बट वो इवेंचुअली लॉन्ग रन में हेल्प करेगा डाउन द। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं जी, जाहिदा आंटी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हुमायूं, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल खैरियत से हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल आज आप ठीक, स्पीकर से अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रही हैं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आपने स्पीकर खोला हुआ मोबाइल का? वो थोड़ा सा मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया, गिरा है ना, तो थोड़ा सा ओए उसमें आवाज नहीं आ रही। अपने दामाद से कहे फौरन ठीक करा के दे। बिल्कुल ठीक करा के देंगे अभी आज ही। हाँ, उससे बहनों फौरन। को मेरी तरफ से बहुत सलाम। आपके गेस्ट वालेकुम जो आए हुए हैं सलाम। दोनों माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, शाजिया जी और आदम बहुत प्यारे माशाल्लाह। ये जैनब तो मेरा बहुत मुजस्मा सलाम। क्यों बन गई है सलाम कहने के बाद, वही रुक गई है? वालेकुम सलाम। मुजस्मा बन बारबी गई। डाल थोड़ा सा अपनी मर्जी से बोलती है ना, मुझे लगा आप कह रही है बाबी डाल थोड़ा जरा नच के खास आ बारबी डालता है। और सुनाए, बताए, एक शादीशुदा इंसान नहीं बल्कि नहीं, हो, शादी जब होने वाली हो तो आप क्या अपने देखना लाइफ चाहिए? पार्टनर में क्या देखना चाहेंगे? मैं बिल्कुल शाजिया जी से एग्री करूंगी। वो कह रही थी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। सबसे पहले रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे ये बात होने वाला हो चाहे हो चुकी हो। रिस्पेक्ट है तो आपकी सब रिस्पेक्ट करेंगे, आपके घर वाले करेंगे, आगे आपके बच्चे करेंगे, आपकी पूरी फैमिली आपकी रिस्पेक्ट करेगी। एक मियां बीवी जब एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं ना, फिर वो जो पूरी फैमिली है ना तो वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। ये रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल बंदा और ठीक कुछ कह ना रहे देखे, कुछ और नहीं इज्जत और ही तो देखी। फिर वो बात की बात है ना, फिर वो और देखे अमीर हो, खूबसूरत हो, हुस्न जमाल का पैकर हो उसमें, वो ये तो सिर्फ सारी पैकर? चीजें बाद में आती हैं। कोई बाल लंबे ये तो- हो, नशीली ये बहुत आंखें हो, जरूरी है कश्मीरी हमारी। नाक हो। अच्छा, ये जो वाकई जो हमारी अम्मियों का एज ग्रुप है ना, वो ये बात बहुत ज़्यादा कहता है। मैंने बहुत ज़्यादा कहते हुए सुना है कि रिस्पेक्ट होनी चाहिए और बड़े तमीज़। मुझे लगता है आजकल पता नहीं, आई डोंट बिलीव, पीपल डोंट बिलीव इन दिस थिंग। इज्जत होनी चाहिए। दे बिलीव इन फ्रेंडशिप मेरे ख्याल से। मेरा ख्याल है इज्जत से ज्यादा अगर 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 इज्जत कम भी दे रहा है और पैसा लातादाद है तो रहने दो, इज्जत तो मारो गोला, उन्हें को पैसे आड़ दो। बेटा, पैसे के बगैर भी कोई जिंदगी नहीं ये है। बात पैसा भी आपने बहुत जरूरी बिल्कुल है। 16 आने सच्ची नहीं, कही नहीं, मैं है। सही 16 मजाक आने कर रहा हूँ। सच्ची। पैसे के बगैर ना नहीं पैसे बहुत गुजारी जरूरी है। जाती। मैं तो जब दुआ मांगती नहीं होती है ना, अल्लाह तो फिर ताला से पता सारी लगता है। दुआएं करती, फिर मैं कहती हूँ अल्लाह ताला बहुत ज्यादा सारे पैसे दे और बरकत वाले दे। अच्छा, मैंने हमेशा दुआ एक की है पैसों के मामले में। मैंने कहा अल्लाह मियां मेरे हमारे रिस्क में बरकत कॉलेज भी अता फरमा, हुमायूं जैसे हैं। सिर्फ रिस्क बरकत अता आमीन, फरमा। आमीन। और यकीन माने 10 रुपए भी होंगे बरकत होगी। पैसे में भी हो, इज्जत में भी बरकत हो, सब में बरकत हो। लेकिन आखिर में मैं थोड़ा सा हल्का सा कहते तो मेरे कहा पर दीजिए को थोड़े ज्यादा काफी कम चल रहे। ख्याल रखिए जायदा आंटी, बहुत बहुत काफी शुक्रिया, कम सलामत चल रहे। रहा है? What? हाँ? तौबा करो यार आप। ऐसे रहे एहसन हमारे भाई साथ हैं। कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। और माशाल्लाह आपके यहाँ पे मौसम अच्छा होगा। अब कराची में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू ना कर दिया है। ना 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 एहसन भाई, यहाँ मैं कहती हूँ बहुत गर्मी पड़ रही है। तौबा इस्तगफार है, तौबा इस्तगफार, अभी बहुत आपको गर्मी पता पड़ रही चलेगा है। बेटा। अभी तो हाँ, मुझे लेकिन ये फिर सोच इंतजार के करें। और गर्मी लग रही है कि जून जुलाई में क्या हाल अभी होगा। तो मलिका जान ने मैं आना आपको है। बताऊं इंशाल्लाह जून में जो है ना वो रिवायती बादलों का मौसम होगा और घटाएं और अबर और ये किधर इस की तरह बात कर रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया की आप मेरे ख्याल में कर इसके रहे बाद ऑस्ट्रेलिया निकलने लगे हैं, क्योंकि क्योंकि हमने तो जून में ऑस्ट्रेलिया कभी में घटाए ना सर्दियों में देखी। सर्दियाँ होती है ना, वहाँ पे मुख्तलिफ हो भाई जाता है। मैं तो पाकिस्तान का हर इलाके का हर मौसम पूरी बहुत तरह गर्मी हो रही से एंजॉय करता हूँ। अच्छा ऐसे पहले मेरी एक सवाल का जवाब दें। जी वैसे पता है आपको, आप मुझे लगता है और को मुझे ये अवार्ड देना चाहिए कि आपकी कॉल को मैंने तब्दील किया है, वरना आपकी कॉल होती थी, आप होते थे शुरू, मैं अस्सलाम पिटता रह वालेकुम। जाऊं, मैं ये मैं सवाल बोलता रह पूछा। जाऊं, लेकिन आप मुझसे कभी नहीं सुनते, लेकिन आप मेरी बात सुनते। अच्छा मुझे बताएं, एक लाइफ पार्टनर में क्या चीज देखनी चाहिए? लाइफ पार्टनर में ये देखनी चाहिए कि अगर शोहर अक्लमंद, समझदार और सूझबूझ वाला, पढ़ा लिखा है और वाकई सही रास्ते पे चल रहा है। आपकी आवाज सही नहीं आ रही, लग रहा है बहुत दूर मस्जिद में खुतबा चल रहा अक्लमंद, है। समझदार। लाइफ पार्टनर में ये देखना चाहिए कि अगर शोहर जो है पढ़ा लिखा, समझदार और अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा है तो जो उसकी लाइफ पार्टनर बीवी है उससे चाहिए कि अपनी अनाधिक बेकार चीजें छोड़ के फुल उसके साथ कॉपरेट करे, उससे लर्न करे। मियाँ बीवी को शादी के 6 महीने तक खामोशी एक दूसरे को ऑब्जर्व करके लर्न करना चाहिए कि क्या क्या दुनिया है, इससे इल्म बढ़ता है और आइंदा जिंदगी अच्छी हो जाती है। अच्छा अब मैं आपके मेहमान से एक सवाल करना चाह रहा था। जी जी जरूर जरूर पूछे सवाल। हाँ मैं ही पूछना चाह रहा था कि आजकल यहाँ हमारे यहाँ भी बड़ा कराची में रुझान है, खवातीन मुख्तलिफ तरह के खाने बनाती हैं, स्टिचिंग, कपड़ों की डिजाइनिंग और घर पे मुख्तलिफ- आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आप जगह तब्दील कीजिए, आवाज बहुत बंद आ रही है, लगता है किसी डब्बे के अंदर है आप। आ रही है सही? जी जी अब आ रही है, अब पूछिए। हाँ मैं कहते हैं यहाँ कराची में बड़ा रुझान है खवातीन का कि वो खाने और कपड़े और स्टिचिंग और मुख्तलिफ ठीक है। प्रोडक्ट घर पे तैयार करके मार्केट में अच्छे ब्रांड से एग्रीमेंट करके ठीक है। बेचती हैं।
तो मेरे ख्याल से जो डिजिटल मार्केटिंग है वैसे तो बड़ी अच्छी है, लेकिन इसमें खवातीन के हवाले से तो वो सेल करना चाहे, प्रोडक्ट करना या उसकी मार्केटिंग, उसमें कौन से चैलेंजेस हैं या कौन से रिस्क फैक्टर हैं, इस बारे में जरूर बताएं, लोग सुनना चाहेंगे। ठीक हो गया, क्या बेहतरीन। क्या खतरात हो सकते हैं, क्या क्या उसमें बहुत शुक्रिया, जरूर। रिस्क फैक्टर है। थैंक यू, शुक्रिया। Thank you बहुत बहुत जी, thank you शुक्रिया, so बहुत बहुत much, thank शुक्रिया, you so much सलामत for रहे। हम यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खवातीन के लिए आपको अब ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसने आपसे पूछा कि आप लड़के हैं और आप खातून हैं, यकीनन सबको नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। सो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्या मुश्किल होती है आपको कभी कभार? बिकॉज फॉर अ वुमेन इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। आप घर भी संभाल रही, बेशक औलाद नहीं है, लेकिन आपके हस्बैंड भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, आपको सारा वो भी लेके चल रहा है। तो व्हाट चैलेंजेस यू हैड टू फेस? कराची में बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पर भी खवातीन करना चाहती है, लेकिन वो मार्केट इतनी वेस्ट है, इतनी सैचुरेटेड है कि खवातीन का वहाँ पर इन होना एक्सेप्टेंस नहीं है। ब्रेक के बाद पूछें, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और द डैशिंग हुमायूं ज़ेब अब्बासी और ठीक ठाक हलीमा जुल्फ़िकार। जी, वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले एहसन भाई की कॉल आई थी और उन्होंने सवाल पूछा था खवातीन के हवाले से कि बड़े चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। मुझे लगता है इस्लामाबाद की मार्केट थोड़ी डिफरेंट भी है, लेकिन आप दोनों ने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आप लोगों को मार्केट में कैसा एक्सपीरियंस मिला, कोई चैलेंज फेस करना पड़ा या नहीं, इट वॉज वेरी स्मूथ, क्या था सब? फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको फैमिली सपोर्ट होनी चाहिए, राइट? बिल्कुल। मुझे बहुत फैमिली सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे हस्बैंड ने कभी मुझे ये नहीं सोचना पड़ता कि आई गो एंड आई हैव टू आंसर हिम कि मैंने ये किया और वो कहीं कोई रिपोर्ट जमा करानी है, मैं कहाँ थी, क्या या करती हूँ, घंटा लेट हो गई या कुछ आगे पीछे हो गया। बिल्कुल, मैं उनको ज़रूर बताती हूँ, बट उन्होंने कभी नहीं पूछा। आप अपनी खुशी से बताती है ना शादी जी, बिकॉज आई लव दैट, राइट? नहीं, दूसरी चीज बता दी आपने रिलेशनशिप में, एक रिस्पेक्ट होगी और एक ट्रस्ट। यस, एतबार। दैट इज द थिंग, राइट? और ये दो चीज़ें मैटर करती हैं, तो आपको पूछना नहीं पड़ता कि डू यू लव मी, राइट? एंड द अदर थिंग मार्केट, यस, मार्केट में जो चैलेंजेस फेस करने पड़े, नहीं, आपके वाली बात कि इस्लामाबाद में आप लोग क्यों नहीं फेस कर रहे? मैं आपको कहूँगा होल्ड योर थॉट, हमसे आप इंतजार करिए, कॉल लेते हैं। लेकिन आपने जो एक बात कही है ना, यू हैव आई थिंक सेट द क्रस्ट ऑफ द शो। मुझे आज सबसे प्यारी बात जो आपकी लगी है, वो आपने कहा कि आपको कभी भी किसी से पूछना ही नहीं पड़ता कि यार तुम्हें मुझसे प्यार है कि नहीं है। सिमाब जी अस्सलाम वालेकुम, आपको तो हमसे प्यार है, ये हमें पता है, कैसी हैं आप? वालेकुम सुबह खैर, कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? जवाब ना दिया आपने मेरी बात का। मुझे समझ नहीं आई थी। मैंने कहा आपसे, आज शाजिद जी ने कहा कि आपको अपने शौहर से पूछना नहीं पड़ता कि डू यू लव मी और नॉट, उसके जेस्चर, उसकी बातों से पता चल जाता है कि उतनी मोहब्बत करता है। फिर उसके बाद मैंने कहा आपको तो हमसे प्यार है, ये बात हमें पता है, ये बात सच है कि नहीं, एतराफ़ कर दीजिए, वरना यकीन मानिए बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। तो बिल्कुल सच है, मैं कह तो रही हूँ, कैसी हैं प्यारे लोगों, रोज ही कहती हूँ। थैंक यू, थैंक यू। आप जी अपने लाइफ पार्टनर में कोई क्वालिटी ढूंढना चाहें तो वो क्या क्वालिटी होगी? जी, जैसे शाजिया जी ने कहा, पहले तो उनकी तारीफ करूंगी, बड़ी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी है और पॉजिटिव पर्सनैलिटी है उनकी। तो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए और मोहब्बत हो जो कि दो तरफा ही होनी चाहिए। दो तरफा ही होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ने जैसे कहा, अच्छा कल मेरी कॉल नहीं हुई थी, मैं बात करना चाहूंगी जी जी। कि बचपन में ना सोना चांदी का गेम हमने भी खेला था, पर्ची जो होती हाँ, सोना चांदी और चिड़िया तोते जो वाले बाबा जी भी आया करते थे। हाँ। और वो आंटी जिनके पास पर्पल ग्रीन चिड़िया होती थी ना, तो मुझे चिड़िया पसंद थी और हुमायूं जैसे बच्चे जो है ना वो टिक टिक वाला रेड़ा लेते थे। मुझे यार वो देखा, वो पर्पल वाला ना, वो आंटी भी जो राइट आंटी होती तो थी। वो कोशिश होती थी कि जरा सा आंख बचा के ना, तो मैं तो उसका टिक टिक का सिस्टम खत्म करूंगी, इसके शोर से तो जान छूटे। अच्छा, वो बनती थी, मुझे भी क्या उसके टायर होते थे, मेरे ख्याल में बोतल के ढक्कन से होते थे, है ना? हाँ जी, तो वो सिस्टम बस खत्म करना चाहती थी कि ताकि आवाज बंद हो। और रीच वाला भी आता था यार, वो तो हमारे एक दफा घर के सारे जूते लेके चला गया ना हमसे। कैसे? हम तीनों बहन भाई थे, तो वो आटा लेते थे या रोटी, जैसे हुमायूं ने कहा, तो वो हमें कहता कि जिसमें जूते हैं ना घर में, आप वो ले आओ।
तो हमने इवन स्कूल शूज भी दे दिए और सुबह फिर जो हमारी इज्जत अफजाई हुई ना। ओह गॉड, तौबा तौबा। बच्चे भी क्या चीज है ना। हाँ, और एक ना नज़म सुनाना चाहूंगी मैं ना हमारे के रब्त पे ना। बहुत शुक्रिया नज़म, मेरे नाम हो चुकी है। हाँ शुक्रिया। ताल्लुक तोड़ता हूँ तो मुकम्मल तोड़ देता हूँ, जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुकम्मल छोड़ देता हूँ। आय हाय आय हाय आय हाय। मोहब्बत हो कि नफरत हो भरा रहता हूँ शिद्दत हाय हाय। जिधर से आए ये दरिया उधर ही मोड़ देता हूँ। क्या बात है। यकीन रखता नहीं हूँ मैं किसी कच्चे ताल्लुक पर, जो धागा टूटने वाला हो इसको तोड़ देता हूँ। मेरे देखे हुए सपने कहीं लहरें न ले जाएं, घरौंदे रेत के तामीर करके छोड़ देता हूँ। क्या बात है। अदीम अब तक वही बचपन वही तखरीबकारी है, कफस को तोड़ देता हूँ परिंदे छोड़ देता। क्या बात है, क्या बात है। अदायगी पे पूरे नंबर बहुत एक तो अदायगी बहुत जबरदस्त की है और हुमायूं को ऐसे एक्सप्लेन किया है ना आपने कि सब कुछ कह भी दिया है और कुछ नहीं भी। और मैं आपको बड़ी प्यारी बात बताऊं, आपने ये बड़ी अच्छी की है। खूबसूरत बात ये थी कि जहाँ शेर मैंने छोड़ा था परसों, आपने वहीं से शुरू किया। क्या बात है। सलामत रहिए। इसको कंप्लीट करना चाहिए। सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया सिमा फॉर कॉलिंग। थैंक यू जी। मजा आ गया। जी, आप इस्लामाबाद की मार्केट के हवाले से बता रही थी कि वो कुछ मुख्तलिफ है, वो कुछ डिफरेंट है बाकी शहरों की मार्केट से कंपैरेटिव। सो जब इधर मुझे एक्सप्लेन नहीं करना, मैंने स्टार्ट जो मेरा देखिए स्किन प्रोडक्ट्स एवरीबडी नोज अबाउट दैट। हमने सिर्फ ये बताना है कि these are organic, right? Probiotics was a niche item. लोगों को पता अभी भी नहीं पता है। हाँ, अभी 3 साल से हम एजुकेट कर रहे हैं। इसको गुड बैक्टीरिया कहा जाता है। गुड बैक्टीरिया। अच्छा, यानी कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो आपके लिए नुकसानदेह होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो आपके लिए जरूरी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। ऐसा ही है। सो दिस इज दैट, राइट? यू नीड टू हैव दैट। ये आपकी प्रिवेंशन है। इट्स यू नो प्रोबायोटिक्स आर कॉल्ड मैजिक ड्रिंक्स। प्रोबायोटिक्स आपके लिक्विड फॉर्म में भी आते हैं, पाउडर्ड फॉर्म में भी आते हैं कभी-कभी। वो तो आपके वो सप्लीमेंट्स आ जाते हैं। जी जी जी। नेचुरल फॉर्म में किमची, सावरकॉट, कंबूचा, कीफर, ये सब दीज आर ऑल नेचुरल फॉर्म्स ऑफ। ठीक है। यहाँ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, लोगों को एजुकेट नहीं करना पड़ा। बहुत कम लोग हैं जिनको हमें एजुकेट करना पड़ता है। सो वो चैलेंज मुझे नहीं आया। ठीक है। लेकिन ये था कि अब एक एक्टिविटी से बढ़ के अगर हमने बिज़नेस की तरफ आना है तो हाउ टू डू दैट। उसके लिए मुझे हेल्प किया बहुत ज़्यादा इस्लामाबाद विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आई बिकेम मेंबर ऑफ दैट। और जब मैंने वहाँ मेंबरशिप ली तो दे आर सो हेल्पफुल। समीना फाजिल जो इनकी फाउंडर चेयरपर्सन हैं, शी इज़ सो हेल्पफुल कि आप कहीं फंसते हो, आप एक कॉल करते हो, 5 मिनट्स के बाद यू गेट द आंसर और आपका मसला सॉल्व हो जाता है। Doing amazing. They are doing wonders for their. बहुत अच्छा कर रहे हैं। 100 women, 100 outlets खुले थे for 3 months. हमने कुछ नहीं देना था, ना बिजली का बिल देना था। हम we took our products there and we spent. That gave me the thought कि outlet होना is not something. ये कोई बॉडी शॉप नहीं है, ये कोई स्केचर्स नहीं है कि मैं कहूँगी फलानी जगह मेरा आउटलेट है एंड एवरीबडी वुड लव एंड गो देयर। हाँ, राइट, बिल्कुल। दिस प्रोडक्ट हैज टू बी एवरीवेयर फर्स्ट एंड देन बी एजुकेटेड। देन यस, पीपल शुड हैव द एजुकेशन। वहाँ 3 महीने मैंने बहुत एजुकेट किया लोगों को, बहुत शादी जी। I'll ask you to hold it here. मैं चाहूँगा आदम से पूछूं। आदम, आप ये बताइए कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि आप चाहेंगे आपका बिजनेस भी फ्लरिश करे अगर हमारे प्लेटफॉर्म से, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपकी फेवरेट है? अगर कोई भी प्रोडक्ट आपकी लेना चाहे जो कि कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है, कुदरती चीज़ों से बना हुआ है, उनको लेने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ से हम ये ले सकते हैं? हमारे सारे प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक हैं, विदाउट एनी कलर्स और पेस्टिसाइड्स, ना कोई इवन के फूड कलर्स जो नेचुरल होते हैं वो भी नहीं डाले हुए। और जो हमारे हैं, हमारे बायो ऑर्गेनिक्स पे अवेलेबल है, डी वॉटसन पे अवेलेबल है, फार्मर्स मार्केट पे अवेलेबल है, इवन के ऑनलाइन हम ऑल ओवर पाकिस्तान अभी कर रहे हैं।
ईसा जी लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी सारी ब्रांचेस पे हैं। अच्छा आदम, जगह जो है कितनी डिपेंड करती है कि जिस तरह शाजिया जी ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहा कि हमें लोगों को एजुकेट नहीं करना पड़ा, क्योंकि वो जगह ऐसी हैं वहाँ पे वो ऐसे लोग आते हैं जिनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में पहले से बहुत ज़्यादा नो हाउ है, वो पहले से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है। जैसे आपने लाहौर में भी कहा कि यहाँ पे हमारा आउटलेट है या यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। कितनी डिपेंड करती है कि फिर आपका जैसा प्रोडक्ट है आप उसे वैसी ही जगह पे जाके बेचो। सॉरी टू से, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप अंदरून पिंडी में जाके बन्नी चौक पे या कहीं किसी ऐसी जगह पे अपनी आउटलेट खोलोगे, आपको शायद बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े लोगों को ये बताने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट असल में है क्या और आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। ये कितना आप पे डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस तो अच्छा हो लेकिन आपको इतनी एजुकेशन और इतनी समझ बूझ हो कि मैं यहाँ पे अपना बिजनेस खोलूँगा, मैं यहाँ पे जाके स्टॉल लगाऊंगा तो मेरा बिजनेस जो है वो फ्लरिश करेगा। टारगेट कस्टमर्स। बिजनेस में हर चीज़ रिस्क ही होता है, बट आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो कि कहाँ पे ज़्यादा चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के, और उस हिसाब से फिर आप ब्रांच खोलते हो अपनी। और ब्रांच अभी तो हमने नहीं खोली, बट आगे प्लान है। बट उस हिसाब से आप, जैसे अभी हमारे इस्लामाबाद में सर्टेन एरियाज़ हैं जहाँ आपकी ज़्यादा सेल है, जहाँ पे आपका टारगेट मार्केट है, वहाँ पे आप रखवाते हो चीज़ें। सही। अब हलीमा हैज़ आस्क्ड यू अबाउट द टारगेट मार्केट एज वेल, बट एट द मोमेंट शाजिया जी हम ये सवाल सबसे पूछते हैं कि जो लेना भी चाहे, आपकी प्रॉफिट मार्जिन इसमें बहुत ज़्यादा है? अगर कम है तो क्या इसकी प्राइसेस जो है इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है, या क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें इतनी सस्ती नहीं होती, कुदरती चीज़ अगर कम्प्लीटली डाल दी तो यकीनन ये बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसेस भी होगा और इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स भी बहुत महंगे होंगे, तो उसके हवाले ज़रा आगाह कीजिएगा। नहीं हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई इसलिए नहीं हैं कि आई वांट इट टू बी इन रीच ऑफ एवरीबडी। अभी मुझे मार्केट एक्सप्लोर करनी है। एट द मोमेंट वी आर नॉट गोइंग इन प्रॉफिट, डजंट मैटर, बिकॉज दिस इज़ द टाइम। कोविड में चूँकि आपकी इम्पोर्ट्स रुक गई थी, बाहर से कुछ नहीं आ रहा था, सो दिस वॉज द टाइम कि हम इनकलकेट करते लोकल मार्केट में, राइट। जैसे हमारा जो विनेगर्स हैं, ब्रैग्स का विनेगर इंपोर्ट नहीं हो रहा था, हमारा विनेगर 100% ऑर्गेनिक था और ब्रैग्स से बेहतर था। सो दैट वाज द टाइम कि मुझे अपनी उस वक्त उसको मार्केट को कैप्चर करना था। यू हैव टू बी स्मार्ट फॉर दैट, राइट। सो अभी एट द मोमेंट हमारा मुझे बहुत इवन हम हर थर्सडे को यूएस एम्बेसी में हमारी एग्जीबिशन होता है, वहाँ पे मुझे क्लाइंट्स ने कहा है कि एवरीबडी हैव रेज्ड देयर प्राइसेस, व्हाई डोंट यू रेज योर प्राइसेस। तो मैंने उनसे कहा कि बिकॉज एट द मोमेंट इट्स नॉट ओनली द एम्बेसीज और द फार्मर्स मार्केट वेयर वी हैव टू सेल आवर प्रोडक्ट्स। इस वक्त हमारे जो लोग हैं उनके पास इतनी बाइंग पावर नहीं है। आप आदत डाल दिए अपनी प्रोडक्ट्स की पहले कि आदत डल जाए और फिर मैं कहूँगी लग पता जाएगा तो है ना। हम जैनब के पास जाते हैं। जैनब आप दरमियान में आ जाए फौरन से ताकि आपको लोग देख सकें। जैनब अस्सलाम वालेकुम अगेन। आप साथ साथ बताएंगी, लेकिन उससे पहले बताएं लाइफ पार्टनर में क्या देखना चाहिए जैनब? लाइफ पार्टनर अगर आपने खुद नहीं, अगर आपने खुद चूज करना हो तो फिर तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, लेकिन अगर पेरेंट्स हैं, अल्लाह माफ करे, क्या बात हो रही है? नहीं, मैं सही बता रही हूँ। और हाँ, आप क्या पूछ रहे थे कि अमीर होना चाहिए, तो आजकल का जो दौर है उसमें ज़रूर अमीर होना चाहिए। अमीरी एक होना चाहिए। पैसे नहीं होते तो शायद मुझे ये लगता है कि घर चलता भी नहीं है सही तरीके से। यार मुझे लगता है सबसे अमीर, मैं लिटरली अल्फाजों में नहीं कह रहा, सबसे अमीर शख्स वो होगा जिसको मोहब्बत करने वाली बेगम मिल जाए, और वो सबसे ज्यादा अमीर औरत होगी जिसे मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाए। पैसे तो दोनों मिलकर भी बना लेंगे। मोहब्बत से घर नहीं चलता, पैसे मोहब्बत होगी तो बना लेंगे दोनों यार। मुझे लगता है मोहब्बत ही जिंदगी में आपको चाहिए होती है और कुछ नहीं। शाजिया जी कहते हैं ये बात सच है ना, मोहब्बत हो तो मैं कहता हूँ कि एक कमरे में भी रह ले और स्पैगेटी हो ना हो, स्पैगेटी का बचा कुचा भी हो वो भी खा लेंगे, लेकिन मोहब्बत शिद्दत की होनी चाहिए, मोहब्बत शिद्दत की। कहाँ पहुंची? हमारी स्पैगेटीज जो है वो रेडी हो गई हैं, चिकन चाउमिन रेडी हो गया है। और इसके जो मेन स्टेप ये होता है कि इसमें चिकन जो है उसकी मैरिनेशन डिफरेंट होती है, और वो मैं लास्ट में जब रेसिपी शेयर करूँगी तो उसमें बता दूँगी कि उसकी मैरिनेशन क्या है। उसको अलहदा से हमने बेक करना कहती हूँ, कुक करना होता है, और जितनी भी वेजिटेबल्स हैं उनको स्टर फ्राई करना होता है, और फिर उसके बाद जितनी भी, क्योंकि इसकी एक स्पेशल सॉस बनती है लास्ट में जो है वो स्पेशल सॉस डलती है, हाँ जी की जाती है। और यही है कि इसके 3-4 स्टेप्स हैं, लेकिन ये बनती बहुत जल्दी है। लोग कहते हैं कि चाउमिन में कटिंग बहुत ज़्यादा है और वो होता नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें वेजिटेबल्स कम रखें, चाउमिन
मटन और चिकन ज़्यादा रखें, स्पेगेटीज और ज़्यादा, तो वो जो है आपकी बहुत अच्छे तरीके से जो है चाउमीन जो है बन ठीक हो जाता गया। है। ठीक है ज़ैनब, थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, तब रेसिपी भी पूछेंगे। शाजी जी बिल्कुल, हमारे पास खाना पकाने का शौक है? 1 मिनट रह गया। आपने ये बताना है कि कोई आपसे अगर ऑनलाइन कांटेक्ट करना चाहता है, आपके प्रोडक्ट्स को लेके ख़रीदना चाहता है, तो किस तरह से कांटेक्ट कर सकता है? इंस्टाग्राम पे क्या कर सकते हैं कांटेक्ट? हमारा वेबसाइट है, इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं, और ऑनलाइन ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी डिलीवरीज हैं। ठीक है। और इस्लामाबाद, लाहौर में ईसा जीस पे अवेलेबल है, हरियाली ऑर्गेनिक स्टोर जो है उस पर अवेलेबल है। पिंडी इस्लामाबाद में डी वॉटसन के कुछ स्टोर्स हैं, ईसा जीस है, बायो ऑर्गेनिक्स है, रेड ऑर्गेनिक्स हैं, इन पे अवेलेबल। एक जुमले में आदम बता दो, कहाँ देख रहे हो, अगला गोल क्या है, क्या करना है? एयर ऑर्गेनिक्स कहाँ पहुँच जाएगा? गोल्स तो काफी ज्यादा है, एंजेलिना जॉली के टेबल पे पड़ा होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर कमिंग, सो नाइस मीटिंग यू। हम जी यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नए मेहमान। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। हुमायूं जी वेलकम बैक टू द शो। एक और सब में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। हमारे मेरे इयरिंग्स की तारीफ इतनी दफ़ा कर चुके हैं कि मैंने उन्हें कहा है कि अगर आप लड़की होते तो मैं आपको दे देती, अगर आपने किसी को गिफ्ट करने तो भी मैं आपको दे सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। चाहिए आपको? चाहिए जी, आपको अभी तो नहीं बता सकते ना कि है देने के लिए। अच्छा ठीक है, बाद में बता देना। ठीक है, बट खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको, और आज इनसे आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। सबसे पहले शाजिया जी और आदम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अल्लाह ताला आप दोनों खुश रखे। इट वाज लवली मीटिंग यू, अमेजिंग टू पीपल वी हैड मेट टुडे। पर अभी आपको एक अच्छे इंसान से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट है, फिजियोथेरेपी उन्होंने पढ़ी है, लेकिन उन्होंने उनको ज़्यादा प्रस्तुत नहीं किया। ही इज़ एन एथलीट, आप उनको देखकर शायद अंदाज़ा लगा सकते हैं, और उनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें बड़ी एक्सपर्टीज़ है। जैसे कि अगर आप देखें, इंसान को अच्छा दिखने के लिए इंसान वर्जिश करता है, और वर्जिश करके इंसान इसलिए करता है ताकि वो खूबसूरत दिखे, हर लिबास उस पर खूबसूरत लगे। फिर उसके बाद आता है चेहरा। इंसान चाहता है चेहरा आपका कभी भी जो है वो बूढ़ा ना हो, चाहे कपड़ों के अंदर आपका बुढ़ापा पर नजर आ भी जाए, लेकिन आपका चेहरा जो है वो कभी भी ये ना कहे कि आपकी उम्र इतनी है। इस उम्र के हवाले से कितना आप अपने आप को जवान रख सकते हैं, आप कितना पीछे जा सकते हैं, ये सिर्फ एक एस्थेटिशियन ही बता सकता है। एक एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। आपका नाम है डॉक्टर उसामा बिन शकील। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर उसामा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, I'm good. सुबह How are you? Thanks for having कैसे me. हैं? I'm good. How are you? बिल्कुल अच्छा। अब आपको मैं आपको 23 साल कहूँ, 22 साल कहूँ, ये तय आप करेंगे पूरे प्रोग्राम में। You are very young to be a doctor. Are you a doctor? Yes, I am a doctor. You look very young, mashallah. Seriously? Yes. But normally लोग मुझे कहते हैं कि मैं अपनी एज से बड़ा लगता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कहते हैं आपको लोग। सही है। हाँ, जो आपकी एज है उससे आप थोड़े बड़े लगते हो, जो आपने बताई है, लेकिन वैसे यू लोग आप ठीक कर लें सब कुछ। Yes, yes. अच्छा हाँ, उसामा, अच्छा। आप से जिस तरह हुमायूं ने आपको बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इंटरव्यू दिया कि अगर एज अ होल आपको देखें तो आप इंट्रोडक्शन हम इंटरव्यू के लिए इंट्रो का इंट्रो अच्छा अच्छा, तो बड़ा ज़बरदस्त इंट्रो दिया कि जिस तरह इंसान लुक वाइज अच्छा लगना चाहता है, फेस भी चाहता है कि अच्छा लगे, और बॉडी स्ट्रक्चर के लिहाज से भी उस सब में आप महारत रखते हैं। तो पहले हम फेस के हवाले से बात करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज के हवाले से बात करेंगे। तो जो आज हमारा सवाल है, ज़रूर आप बताइए। हम आज का जो हम टॉपिक है, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक लाइफ पार्टनर में, एक हमसफ़र या साथी चुनने में दोस्त भी हो सकता है, मेरा ख्याल है। आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम चीज़ें हैं जो वो देखनी चाहिए? सबसे पहले तो अपब्रिंगिंग देखनी चाहिए, ऑनेस्टी देखनी चाहिए। इफ़ यू स्पेंड टाइम विद देम तो ऑनेस्टी आपको पता चल जाती है। आपको कैरेक्टर देखना चाहिए। आप एक काम करें, सीएसएस का एग्जाम दिलवा दें। जितनी चीज़ें आपने देखी, अल्लाह माफ़ करे, इसमें तो आपको कोई ना मिलने वाला। अपीयरेंस इज वेरी टेम्पररी, इट फेड्स अवे। तो जो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है वो आपका कैरेक्टर होता है। आपको देख के लगता है, मैं वैसे अंदाजा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन आपको देख के लगता है कि आपके लिए सबसे पहले पेरेंट्स जो है बहुत ज़रूरी होगी। आप एस्थेटिशियन हैं, मेरा ख्याल है। आई थिंक अपीयरेंस इस लिहाज से ज़रूरी होनी चाहिए कि इंसान अपना ख्याल रखता हो। कुछ लोग बड़े अच्छे होते हैं, वो उतना ख्याल नहीं रखते हैं। नहीं, अपीयरेंस ऑब्वियसली अपीयरेंस डज मैटर, लेकिन उसके साथ अपीयरेंस इज अ बोनस which comes with a person.
तो अपेरेंस इज़ ऑलवेज सेकेंडरी फॉर मी। जो फर्स्ट चीज़ होती है वो होता है कि आप लाइक अगर लाइफ पार्टनर देख रहे हो तो लाइफ पार्टनर आपके साथ कैसा है, लाइक शी शुड बी ऑब्सेस्ड विद यू एंड ही शुड बी ऑब्सेस्ड विद हर एज वेल। तो ऑब्सेशन इज द एलिमेंट। वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस पॉइंट, वेरी नाइस, गुड। अच्छा, मैं इस बात से शायद इत्तेफाक नहीं करता, लेकिन ऑब्सेशन नहीं, लेकिन हुमायूं आप मुझे कहते हो हमेशा आई एम रियली आप ऑब्सेस्ड है, और मैंने आपसे कहा भी है कि मुझे लगता है कभी कभी बहुत नेगेटिव भी कभी कभी चला जाता है, बट दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। मेरे ख्याल में उसमें हम नहीं पढ़ सकते अभी। लेकिन डॉक्टर उसामा, सबसे पहला सवाल आपसे करना है, जब एस्थेटिक की बात की जाती है, जब खूबसूरती की बात की जाती है, अपनी स्किन को बेहतर करने की बात की जाती है, क्योंकि आप एक एस्थेटिक क्लिनिक चला रहे हैं, आपको क्या टॉप सबसे ज़्यादा 2 चीज़ें ऐसी ट्रीटमेंट्स लगती हैं आपको लगता है कि ये हार्मफुल भी नहीं है, आसान भी है, कम कीमत भी है, और ये अगर करा लें तो इंसान की जो आउटलुक है, जो चेहरे की है, वो बहुत बेहतर हो सकती है? देखिए, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। इसकी एस्थेटिक्स में जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी ही ऐसी होती हैं कि आइदर इट सूट्स वन पर्सन। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा कि अगर पिगमेंटेशन होगी तो ये करा ले, वो कर, एक नॉर्मल इंसान जिसकी स्किन बेहतर भी है, फॉर सपोज एग्जांपल के तौर पे मैं कह देती हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हाइड्रोफेशियल अगर आप कराते रहे तो वो आपकी स्किन को बड़ा ग्लोई रखता है, और वो एक ऐसा प्रोसीजर है जो हार्मफुल नहीं है, आप करा सकते हैं। PRF कराते रहे, आपके बाल नहीं गिरेंगे, तो ऐसी 2 कौन सी ट्रीटमेंट्स आप कहेंगे जो करानी चाहिए? आई थिंक फॉर गर्ल्स इट्स लेजर हेयर रिमूवल, बिकॉज I think it's very mandatory for everyone to keep their hygiene maintained and each and everything. बिल्कुल। और it's very इसका कोई side effects नहीं है, और बिल्कुल easily हो जाता है, painless है, और I think it should be done by every girl. और दूसरी ट्रीटमेंट कौन सी? और दूसरी ट्रीटमेंट हम कह सकते हैं PRPs कह सकते हैं, फॉर स्किन एंड फॉर हेयर, बिकॉज उसमें जो सीरम्स माइक्रो नीडलिंग और PRP एक ही चीज है जो स्किन पे होती है? नहीं, PRP डिफरेंट चीज है। दीस आर डिफरेंट थिंग्स। माइक्रो नीडलिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट्स और होते हैं, अच्छा, बट इट वर्क्स समवट सिमिलर। ठीक है, ठीक हो गया, बेहतरीन। अच्छा डॉक्टर सामा, बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके पास आते होंगे, मैंने खुद लोगों को देखा है कि वो कहते हैं जी ये अदिति रॉय कपूर ने कराया, मुझे भी करना है। Yeah, exactly, it happens. आप समटाइम्स हो सकता है अदिति रॉय कपूर के ऊपर वो लग गया हो, अच्छा लग रहा हो उस पे, आप पे नहीं लग रहा, बहुत हसीन लग रही है माशाल्लाह। जब से उन्होंने ट्रीटमेंट्स कराए हैं, उन्होंने अपने लिप फिलर्स कराए हैं, नाक ठीक कराई है, आईब्रो सही कराई है, बहुत कुछ कराया है, जिसके बाद उनकी ये जो एस्थेटिक फीचर्स हैं, जॉ लाइन कराई है, वो अब बन गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ज़रूरत नहीं होती, फिर भी वो कहते हैं ये बना दो हमें। इज़ इट पॉसिबल कि कोई आपके पास आए और वो कहे कि मेरी नाक इस जैसी होनी चाहिए और वो वैसी बन जाए, या आप उसको उसके हिसाब से समझाते हो कि इट कांट बी पॉसिबल? नहीं, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स की फील्ड में ईच एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आपने इवन आपका नोज़ अगर ठीक भी है, लेट्स सपोज आई एम गिविंग एग्जांपल ऑफ नोज़, अगर आपका नोज़ ठीक भी है, उसको भी मैंने अक्सर लोग देखे हैं कि मैं उनसे खुद क्वेश्चन कर रहा होता हूँ कि यार आपने अपने नोज़ को करना क्या है, इट लुक्स फाइन टू मी। इसी तरह है कि अगर लिप्स करने हैं, वो इसमें फिर वो आता है, इट्स वेरी सब्जेक्टिव, और ये उनके अपने ऊपर है, इफ दे वांट इट, और हो जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल इन एस्थेटिक्स, पर वो किया जा सकता है। अच्छा डॉक्टर सामा, कमिंग बैक टू द फिटनेस अगैन, आप बड़े यंग एज में शायद आपने जिमिंग शुरू की है, आपने एक्सरसाइज शुरू की है। यूजुअली हम एक क्योंकि बॉयज़ को शायद ज़्यादा पता हो, हलीमा को शायद इस बात से आगाही ना हो, ये पता नहीं इन्फॉर्मेशन होगी कि नहीं, हम बड़ा लेट शुरू करते हैं, क्योंकि एक मिथ्स है कुछ कि आपका कद छोटा रह जाता है अगर आप वर्कआउट, कहा जाता है कि अगर कद जो है आपका छोटा रह जाएगा अगर आपने एक्सरसाइज अर्ली शुरू कर दी। फिर आपके बारे में बहुत वो होता है कि अभी ऐसी चीज़ें ना खाओ, जो मस्कुलिनिटी है उसमें थोड़ा सा मसला आ सकता है आपकी ज़िंदगी में। तो आपने बड़ी यंग एज में मुझे लगता है एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हाउ डिड दैट कम इन? ये क्योंकि कुछ ना कुछ होता है आपकी ज़िंदगी में और फिर आप जिम जाना शुरू करते हैं। सो हाउ डिड यू स्टार्टेड और कितना फ़र्क पड़ा आपकी ज़िंदगी में उसके बाद? नहीं, आई स्टार्टेड ऑफ इन अ वेरी कैजुअल वे। मैंने जस्ट मुझे मज़ा आने लग गया और इट बिकेम हैबिट। तो स्टार्टेड तो ऐसे ही हुआ, फिर बाद में आपके ऊपर ट्रिगर्स आते रहते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं कि अब जाना है, कि अब जाना है और करना है इन ईच। और हाउ लॉन्ग डू यू वर्क आउट? आप कितनी देर वर्कआउट करते हैं? मैंने 2016 के एंड से 2017 से ऑलमोस्ट स्टार्ट किया, और उसके साथ मैं इट डिपेंड्स, वही कभी 1 आवर, कभी 2 आवर, कभी जब बहुत ज़्यादा होता है तो बस आराम से लगा होता है। तो सामा, क्या एक्सरसाइज आपकी जो फिजिक है, आपकी जो बॉडी टोन अप होती है, क्या वो जिम में होती है, क्या वो किचन में होती है? आपको क्या लगता है? दोनों पे होती है, और पता है किचन वाला पार्ट इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। बहुत मुश्किल हो। किचन वाला पार्ट इज़ एक्चुअली द हार्डेस्ट पार्ट। आप अगर
1 ईयर भी ट्रेनिंग कर रहे हो ना और आप 1 वीक डाइट नहीं कर रहे तो आपको एक ड्रास्टिक डिफरेंस फील होता है। क्योंकि मैं पिछले 4 महीने से एक ही खाना खा रहे हैं। ठीक है, मैं पिछले 4 महीने से सुबह दोपहर शाम में सिर्फ एक ही खाना खा रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बोर नहीं हो जाते, आपको इतनी आदत हो जाती है कि आपको दूसरी चीजें बुरी लगना शुरू हो जाती हैं, आप कहते हैं कि यार ये मैं नहीं खा सकता, अब मैं सिर्फ यही खा सकता हूँ। अच्छा, लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ है, जिस तरह हुमायूं ने पूछा कि बहुत यंग एज में बड़े मिथ्स जो हैं वो उसके साथ अटैच हैं, एक ये चीज़ भी लोगों के दिमाग में आती है कि यार ये अगर एक दफ़ा आदत पड़ गई ना और फिर उसके बाद आपने छोड़ दी तो फिर आपकी जो बॉडी है वो उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं करती, क्योंकि बहुत सालों से आप कर रहे होते हो, फिर आप छोड़ देते हो तो फिर आपकी बॉडी ऐसे ख़राब होती है कि वो ठीक नहीं हो पाती। नहीं, ये भी अगर देखें, अगर बॉडी आपकी ख़राब तो होती है, ऑब्वियसली आपके मसल्स जब स्ट्रेच आउट हुए हैं, जब आप चीज़ें छोड़ेंगे तो वो मसल्स दोबारा लूज होते हैं, लेकिन अगर आप छोड़ते भी हैं और आप डाइट अपनी मेंटेन रखते हैं तो आप समवट ठीक रहते हैं। इस तरह नहीं होता कि आप बिल्कुल ही आप ख़त्म हो जाते हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। वो जस्ट ये होता है कि आपने अपनी लिमिट से एक्सीड किया होता है, और जब आप उसको करते हो, कोई भी आप अपनी रूटीन चेंज करें, आपने भी कहा है कि आप खाना एक ही खा रहे हैं, आप डिफरेंट करें तो आपको रिजल्ट्स आने लग जाएंगे। तो सेम केस इधर है कि आप जब करते हो आपके मसल्स इतने स्ट्रेच हो जाते हैं, जब आप छोड़ते हो और आप डाइट भी नहीं करते तो वो फिर अच्छा उसामा, एक सवाल जो मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट पूछना है कि जो बॉडी फिटनेस है उसका कोई आपके बालों से और आपके स्किन से कोई रिलेशनशिप है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब आप फिटनेस की तरफ जाते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी करो, आप जिम करो, आप योगा करो, आप वॉक करो, तो आपके बालों पे, आपकी स्किन पे उसके बड़े अच्छे असरात जो है वो आना शुरू हो जाते हैं, नजर आते हैं। आपकी स्किन बड़ी जबरदस्त हो जाती है, ग्लोइंग हो जाती है, आपके बाल बड़े अच्छे होना शुरू हो जाते हैं, बिकॉज़ द टॉक्सिक मटेरियल कम्स आउट while sweating है ना आपके अंदर से। इंटरलिंक्ड हैं ये दोनों चीजें? यस, इट इज एक्चुअली लिंक्ड, बिकॉज जब भी आप वर्कआउट करते हो तो आपकी पूरी बॉडी में जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज होता है, बूस्ट होता है। यस, बूस्ट होता है, आपका हार्ट बीट तेज होता है, उससे क्या होता है कि आपकी पूरी बॉडी की सर्कुलेशन जो है वो इंप्रूव होती है। और जब भी आपकी बॉडी का जो डेड एरिया होता है, जब वहाँ पे आपकी बॉडी की सर्कुलेशन इंप्रूव होगी तो ऑब्वियसली वो चीज़ ठीक होगी। अच्छा, कुछ लोग तो कहते हैं हमें सीढ़ियाँ चढ़ के भी हार्ट बीट जो है वो तेज हो जाती है, तो क्या ये उसमें काउंट होता है कि नहीं होता है, जो ब्लड है वो हर जगह पे पहुंच रहा है? होता है। It does affect, of course, but Usama, coming back to aesthetic again, अगर हम थोड़ी aesthetic की बात करें तो सबसे पहले बालों की जो ग्रोथ है, हेयर फॉल है, उसके हवाले से बहुत सारी ट्रीटमेंट्स है, जिसमें एक अदद PRF, जिसके हमने हमारे में बात की, PRP भी कहते हैं, PRF भी कहते हैं, अगर आप गन से कर रहे हैं तो मेरे ख्याल दैट्स PRF, और बहुत सारी ऐसी ट्रीटमेंट है जिसमें हेयर ट्रांसप्लांट भी है। सो एक मिथ है PRP के बारे में, या ये फैक्ट भी हो सकता है कि उससे आपकी हेयर ग्रोथ होती है। मैंने सुना है कि बहुत मिनिमल चांसेस है, बहुत कम लोगों में हेयर ग्रोथ होती है, हेयर फॉल रुक जाता है PRP से, लेकिन हेयर ग्रोथ बहुत कम होती है। उसके लिए आपको ट्रांसप्लांट इवेंचुअली कराना पड़ता है। हमें इसकी प्रोसीजर का पता है कि हेयर फॉल के लिए कौन सी ट्रीटमेंट होती है, हेयर ग्रोथ के लिए कौन सी होती है, और PRP का मेजर मकसद क्या है? PRP का मकसद मैं आपको बताता हूँ। अभी जो इन्होंने लास्ट क्वेश्चन किया वो भी क्वेश्चन आपस में लिंक कर रहे हैं। अब PRP क्या होता है, वो आपका ब्लड लिया जाता है, उसका प्लाज्मा बनाया जाता है एंड देन वो इंजेक्ट किया जाता है। अब इन्होंने जिस तरह वर्कआउट की बात की थी कि वर्कआउट जब आप करते हैं तो ब्लड फ्लो किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे इंक्रीज होता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है। सेम इज़ द केस इन द PRP। हम PRP जब इंजेक्ट करते हैं, जब प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं, उसके साथ हम लोग सीरम्स भी ऐड कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट जो ब्लड, प्लाज्मा और सीरम्स जो होते हैं वो जब आपके एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करेंगे तो वहाँ पे आपकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ, जो आपके ऑलरेडी बॉल्ड पैचेस हैं वो कवर नहीं हो सकते, उसके लिए आपको ट्रांसप्लांट करवाना पड़ना है। ठीक है, जैसे कहीं से आपके बाल खत्म हो गए हैं, जहाँ पे फॉलिकल्स नहीं हैं। बट आई विल आस्क यू दिस ट्रांसप्लांट वाला क्वेश्चन अगेन आल्सो, कि ट्रांसप्लांट की भी कुछ मिथ्स है, वो आप हमें क्लियर कर दें। हमारे पास रामीन है, एक छोटी सी बच्ची है जो कि हमें प्यारा सा गाना भी आज सुनाएंगे, हमने सुना है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो रामीन, आप हमें सुन सकती हैं? ठीक है, हमारे साथ नादिया है, मेरे ख्याल में दूसरी कॉल है। अच्छा ठीक है, हम अब ट्रांसप्लांट के हवाले से, जैसे ट्रांसप्लांट के बारे में एक फैक्ट मैंने सुना है, ये मिथ भी हो सकती है अगैन, वो ये है कि अगर आप ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो बाल बड़ा कमज़ोर होता है, इवेंचुअली आफ्टर 5 years डाउन द लेन वो भी गिर जाते हैं आपके बाल, एंड यू बिकम द सेम पोजीशन जिसमें आप पहले होते हैं। तो क्या ट्रांसप्लांट इज अ परमानेंट सोल्यूशन कि नहीं? वो भी कुछ सालों तक आपके बाल रहते हैं, देन इट गोज अवे इवेंचुअली? स्टिल इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिनका हार्मोनल इश्यूज होते हैं, उनके पहले हम लोग हार्मोनल टेस्ट भी करवाते हैं, तो उनको गाइड कर दिया जाता है कि आपको फ्यूचर में अगेन ट्रांसप्लांट करवाना पड़ सकता है।
लेकिन जब एक दफ़ा ट्रांसप्लांट करवाते हैं उसकी प्रॉपर आप केयर करें, उसके साथ डाइट मैनेज करें, उसके साथ स्लीप स्केड्यूल मैनेज करें और उसके साथ अगर आप PRPs वगैरह या इस टाइप के प्रोसीजर्स लेते रहें तो वो बाल नहीं जाते। रामीन जी 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 रामीन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शो पे आके गाने का बहुत शौक है। आप ज़रूर गाएंगी। मैं आपसे एक बात पूछूं? जी मैं हलीमा आपी नहीं, हुमायूं आपा हूँ। और दूसरा ये कि रामीन मुझे एक बात बताओ, ये गाना तुमने दूसरी दफ़ा सुनाया है, उम्र कितनी है? मेरी 19 ईयर है। मेरी जान 19 साल में कौन है जो अकेला है जिसको तुम इतनी पुकारी हो? दूसरी दफ़ा तुमने गाना गाया है। अल्लाह माफ़ करे, माशाल्लाह मेरी बहन, आवाज़ बहुत प्यारी है, आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने दूसरी दफ़ा गाना गाया है। ये तुम्हारी वजह से मैंने गाना गाड़ी में एक बार सुना था, मैंने कहा मैं सुनूं कौन है इतना अकेला जो आना चाह रहा है, लेकिन वो क्यों नहीं आ रहा इतनी शिद्दत आवाज़ में, लिटरली उसको आ जाना चाहिए। पर बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहो। थैंक यू जी, दूसरी दफ़ा गाना गाया इन्होंने, अब पता है ना? मुझे नहीं हाँ, पता। दिस इज द सेकंड टाइम शी सिंग दिस सॉन्ग। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देख रहे हैं हुमायूं और हलीमा के साथ एक और सुबह। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उसामा बिन शकील, उनसे और सवाल भी करेंगे, जाना कहीं नहीं है, साथ में। सामा, खाना खाने का तो शौक है, नज़र आ रहा है। मैं बहुत ही जल्दी आ गई हूँ अब्रप्ट। खाना बनाने का भी शौक है? खाने बनाने का यस बिल्कुल या शौक है। क्योंकि जो लोग जिम वाले होते हैं ना उनको बनाने पड़ जाते पर हैं। मैं जस्ट वो अपनी रेसिपीज ही जो मेरे से लिंक होती है ना बस वही बनाता हूँ। लाइक पैनकेक्स, मैं पैनकेक्स अच्छे बना लेता हूँ। ठीक है यार दैट आई वांट टू हैव। हाँ, मुझे पैनकेक्स पसंद है। अच्छे बनाते हो? श्योर, मैं बहुत अच्छे बनाता हूँ। फिर मुझे खिलाने आपने पैनकेक्स सब। इंशाल्लाह। बस डन हो गया, ठीक है। पैनकेक्स अच्छा, खाएंगे। और चले क्या अच्छा हम, बनाते हैं? हमारे किचन की तरफ आजा आप आजा, साथ आ जाए। ठीक है। और क्या क्या अच्छा बनाते बनाते हैं? मैं और अपनी मेरी जितनी भी चिकन स्टेक्स बना लेते हैं। स्टेक्स बना मैं भी लेता हूँ। स्टेक्स, हम जिम वाले स्टेक्स बनाना जानते हैं ना, मैं स्टेक्स अच्छे तरीके से बनाना आता है। जबरदस्त। अच्छा, इधर आ। ज़ैनब, ये आप लोगों अब की आप पे plating मैंने पहले से रेसिपी। करके रखी थैंक हुई यू है। सो मच, सो नाइस ऑफ यू। ये एक्सक्यूज मी नहीं, आप भी हैं यार, देखिए अब आप पर मैं मिलके खा लेंगे। एक में आपको कांटा चिकन भी की दे तरफ आपका हाथ ना जाए। स्पून होगा। मैंने कहा ज़ैनब बे और आप खा लेंगे, लेकिन चिकन की तरफ आपका हाथ ना जाए। Yes, एक और स्पून देते हैं। You can have this 5 grams of protein. ठीक है, अच्छा जी। ज़ैनब, अब आपने बतानी है साथ साथ रेसिपी, जी ठीक है, उसके बारे में कोई सवाल हुआ तो Please हम have some. अपना दिमाग ठीक है, मैं इस्तेमाल रेसिपी शेयर कर देती हूँ चिकन चाउमीन की। और है। जो फिर उसके बाद इसके जो है ना 3 से 4 स्टेप्स हैं वो भी साथ में जो है मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे जो है सबसे पहले पानी, स्पेगेटीज़ Taste is good. को बॉईल करने के लिए हस्बे ज़रूरत चाहिए। स्पेगेटीज़ 1 पैकेट चाहिए। नमक इसमें 1 चाय का चम्मच जाएगा। तेल 3 खाने के चम्मच जाएंगे इसमें। सोया सॉस 1 खाने का चम्मच। सिरका आधा खाने का चम्मच। सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। लहसुन पाउडर 1 चाय का चम्मच। चिकन बोनलेस चाहिए स्ट्रिप्स कटिंग में 300 ग्राम। बेकिंग सोडा 1/4 चाय का चम्मच। चिली सॉस 3 खाने के चम्मच। चिली गार्लिक सॉस 1 खाने के चम्मच। ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चम्मच। तिल का जो तेल होता है, सेसमी सीड का जो तेल होता है वो Sesame seed oil जो होता है। वो 1 खाने का चम्मच। काली मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच। शिमला मिर्च 1 कप। गाजर 1 कप इसमें जाएगी। बंद गोभी 1 कप। लहसुन के जवे 10 अदद जो हैं वो चॉप किए हुए वो इसके अंदर जाएंगे। और सब्ज़ प्याज 2 खाने के चम्मच जो है इसमें ऐड होंगे। अच्छा जी, रेसिपी के स्टेप्स में यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि किस तरह से रेसिपी हमारी जो है वो बनेगी। कि चिकन चाउमीन के लिए जो स्पेगेटीज़ हैं वो पानी बॉईल करने के बाद आपने उसके अंदर नमक ऐड कर देना और तेल ऐड कर देना जो इसमें क्वांटिटी लिखी हुई है। और स्पेगेटीज़ ऐड कर देनी है और तब तक बॉईल करना है जब तक जो है वो नरम ना हो जाए। जब तक वो नरम ना हो जाए। तब तक मैं जो तो है कहता हूं इंसानों को भी कुछ कर दे, जब तक उनका दिल नरम ना हो जाए उनको बॉईल करते रहे। हाँ, ये अल्लाह करे कि ऐसा कुछ हो, है ना? अल्लाह करे कि ऐसा कुछ नहीं हो, ये अल्लाह करेगा होगा, लेकिन फिर उस वक्त जब बॉईल हो रहे होंगे ना तो फिर चिकन अच्छा, जो सेकंड स्टेप है जो हमारा वो चिकन मैरिनेशन है। और चिकन मैरिनेशन में जो है सोया सॉस 1 खाने के चम्मच आपने कहा था कुछ डिफरेंट है ना इसमें। हाँ। तो उसको पहले जो है ना चिकन जो स्ट्रिप्स मैंने लिए हैं 300 ग्राम उसको जो है मैरिनेट करना है। उसमें सोया सॉस 1 खाने के चम्मच जाएगा। सिरका भी इसमें ऐड होगा। सफ़ेद मिर्च, लहसुन पाउडर और बेकिंग सोडा ये आपने मैरिनेट कर लिया आधा घंटे के लिए। और फिर उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल में आप इसको फ्राई कर लें बहुत अच्छे, जब तक इसका पानी नहीं ड्राई होता। पाउडर नहीं है तो दूसरा वाला डाल आप जो है वो ऐसा कर लें कि पेस्ट ऐड कर लें। और उसके बाद आप ये करें कि उसको साइड पे रख दें। फिर जितने भी वेजिटेबल्स हैं जिसमें मैंने शिमला मिर्च, गाजर और बंद गोभी बताई है, इसको आपने ये वो वाली गाजर है ना?
चाइनीज वाली, हाँ। Chinese। इसको आपने हमारी जो तो red है होती हाँ जूलियन कटिंग में करके आपने इसको स्टिर फ्राई कर लेना है ऑयल में। ज़ैनब, आपका इसमें वो वाली गाजर डल सकती है, लोग डालते हैं वो हाँ अभी, ऐड हो पाकिस्तानी। सकते हैं। हाँ अब Sorry। उसका सीजन खत्म हो गया ना, इसलिए फिर ये अब आ रही है। अच्छा। ठीक है, और जो अब सॉस है, जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो उसमें ये है कि चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉस, ऑयस्टर सॉस, जो सेसमी सीड ऑयल है वो इसके अंदर जाएगा, काली मिर्च जाएगी। इसका आपने बना के जो है एक सॉस अलग से आपने बना देनी लेनी है। सबसे पहले जो आपने ये करना है कि आपने सब्ज़ प्याज लेना है, अदरक लहसुन जो 10 जवे लिए हैं वो ऐड करने हैं। उसके बाद आपने जितनी भी वेजिटेबल्स और चिकन है वो इसके अंदर ऐड करनी है। फिर आपने स्पैगेटीज़ ऐड कर देनी है और जो सॉस है वो लास्ट में जो है आपने ऊपर पोर करनी है और बहुत अच्छे से मिक्स करना है, तो आपकी स्पैगेटीज़ जो है वो रेडी हो जाएगी। अच्छा, अगर हमने झटपट घर में ये चीज़ें बनानी है और बच्चों का दिल कर रहा है और सॉस के सारे लवाजमात नहीं है। मौजूद नहीं है, तो कोई ऐसी बीच में से शक्ल निकल सकती है कि चिली गार्लिक सॉस या दूसरी सॉस डाल के हम ये बना लें? हाँ जी, हो सकता है। उसका ये सिंपल सा है कि आपने प्याज तो हर किसी के घर होते हैं, प्याज और लहसुन का आपने उसको ब्राउन कर लेना है। हाँ। और उसके अंदर वेजिटेबल्स जो भी आपने ऐड करनी है, या बच्चों को सिर्फ चिकन वाली चाउमीन हाँ, देनी है हाँ। वो बीच में ऐड कर देनी है, स्पैगेटीज ऐड कर देनी है। और आपने लास्ट में ये करना है कि टोमेटो केचप, काली मिर्च, नमक और साथ में चिकन पाउडर अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा है, फिर तो बाकी सॉसेस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने आपसे एक बात पूछनी है। जी आपकी। मैं इसका आंसर करके जी, फिर आप। आपको मैं जवाब दे देती हूँ। और उसके बाद आप ये कर लेंगे, चिकन स्टॉक अगर घर में आप बॉईल करते हैं, मटन का, बीफ का होता है, चिकन का, उसको आप लेके स्टोर कर लें और 2 से 3 क्यूब, मैं आइस क्यूब्स वाली ट्रे में स्टोर कर लेती हूँ। और मैं भी कर लेती हूँ उसके 2 उसमें। से 3 Yes। जो है क्यूब्स अगर आप वो ऐड कर देंगे तो बड़ा बिल्कुल मजे का बड़ा बनता अच्छा है, टेस्ट हाँ। बन जाएगा। अगर ना भी ऑयस्टर सॉस ना हो, तिल का तेल ना हो, तो आप ये चीज़ जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जी ठीक आप है। बताएं, आपका जी, क्या सवाल क्वेश्चन है? पूछें अब आप। मैंने आपको बात बतानी है, जायका बहुत मजे का, जी, जी। इट्स वेरी नाइस, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी जुड़ी हुई है। हाँ स्पैगेटी, जी क्यों? जी जी, क्योंकि इसमें ना 2 ब्रांड्स की स्पैगेटीज ऐड हुई हैं, उसकी वजह से ये उसके जुड़ वजह से गई होता हैं। है? हाँ तो यानी कि ये एक मसला है जो आपने नहीं करना है ना। हाँ, जो भी ब्रांड हो वो एक ही ब्रांड यूज Good करें, और question बहुत वैसे। अच्छे ब्रांड का जो है आप स्पैगेटीज यूज करें। उसामा के पास भी एक डॉक्टर- सवाल है। नहीं, डॉक्टर उसामा के पास है। जी, I have a जी, question डॉक्टर as well. उसामा। Do you think it should be considered as a healthy snack? हो सकता है, हो सकता है। वैसे तो ये यार चीज़ है- अच्छा सवाल है, Yeah, गुड, just आई asking लाइक now. इट। तो Because मेरा नहीं ख्याल sometimes यार। मेरी सिस्टर बनाती है ना, और वो मेरे सामने रख देती है जो मुझे खाना भी होता है, और बहुत अच्छा बनाती है। लेकिन फिर मेरे माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि इज इट अ हेल्दी स्नैक? हेल्दी स्नैक इस तरह से कि एक तो आपका ब्राउन पास्ता भी मिलता है, अब आप वो भी- स्पैगेटी राइस से बनता है ना, तो ये प्रोटीन कार्ब्स होते हैं। नहीं, ये मैदे से बनता है। ये मैदे से बनता है। राइस से नहीं बनता। और ब्राउन स्पैगेटीज आप यूज़ कर सकते हैं, पास्ता यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो आपकी डाइट में 150 ग्राम्स आप स्पैगेटीज खा सकते हैं, लंच में ले सकते हैं। उसमें ये है कि आपकी जो वेजिटेबल्स हैं उसकी ज़ैनब। जो उसकी जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा हो, क्योंकि मैं खुद ये कर ठीक रही है, हूँ प्रोटीन ठीक है। डाइट, तो मुझे ये पता है कि अगर मुझे कभी इस तरह की चीज़ खानी हो तो मैं 150 ग्राम्स अपनी कैलोरीज God. के हिसाब से ले लेती हूँ। उसामा को या- क्या होगा, आपने तो आधी या- प्लेट खा लिया है। नहीं, या कुछ भी, किसी भी चीज में आप चिकन का ऐड कर और दें, आपने कुछ वैसे आधी कर डिश दें। का हाँ। चिकन खा लिया। नहीं नहीं, मैंने चिकन नहीं खाया, मैं बहुत मजे का अच्छा, चिकन उसमें से निकालते हैं, फिर उसमें ऐड करते हैं और हाँ। फिर खाते हैं। तो वो पता ही लग रहा है कि कितना अच्छा बना, कि पूरी प्लेट मुझे बताओ, जी। काली मिर्च जो है वो मुझे नहीं पता चलता, हमेशा ज्यादा हो जाती है चीजों में। कैसे क्या ठीक है, करती आप हाफ टी स्पून से स्टार्ट करें काली मिर्च डालना। और अभी जिस तरह से मुझे भी टेस्ट फील नहीं हो रहा था, शायद चाय मैंने पी थी तो मुझे फील नहीं हो रहा था, तो वो इम्तियाज को मैंने ज़ैनब, सिखाया। ब्रांड टू ब्रांड भी फर्क पड़ जाता है। हाँ, ब्रांड से फ़र्क पड़ता है। और आप कोशिश ये करें कि काली मिर्च उसी वक्त पीसें, उसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है, अगर वो आप हाफ टी स्पून भी इतनी बड़ी डिश के लिए आप डालेंगे तो बहुत काफ़ी होगा। अगर आप पहले से पिसी हुई काली मिर्च गोल यूज़ balls करेंगे, होती हाँ, हैं, उसको आप उनको आप पीसें फ्रेश वहाँ पे। पीस लें तो वो तो बेस्ट है कि आप हाफ टी स्पून भी यूज़ करेंगे तो वो उसका टेस्ट आएगा ही आएगा। अगर तो पहली वाली पिसी हुई होंगी ना तो उनको आपको ज़्यादा डालना पड़ेगा। मैंने ठीक भी है, इसमें आई ज़्यादा हैव वन मोर क्वेश्चन। जी। एक ये कि जो इसमें आप गोभी डालते हैं, बंद गोभी डालते जी। हैं, वो हमेशा चिकन फ्राइड राइस में भी वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर नहीं आती, तो क्या एक तो उसकी क्वांटिटी में बढ़ाया करूं अब कंपेयर टू अदर सब्जियां, तीसरा इसमें ग्रीन अनियन डल सकता है? हाँ जी, मैंने ग्रीन अनियन ऐड किया है, रेसिपी में भी है, ऊपर से भी मैंने डाला है। उसकी क्वांटिटी कम है, आप क्वांटिटी के हिसाब से अपनी वेजिटेबल ज़्यादा कर सकते हैं। और कैबेज आप कितनी भी ऐड करेंगे वो आखिर में ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, कलर खत्म कर देगी, तो आपको यही लगेगा कि उसको वो तो वो नजर नहीं आ रही। चाहे आप वो लेकिन दो कैबेज का मुझे लगता है कि अच्छी चीज ये होती है कि वो थोड़ी क्रच क्रच करती है, तो आपको पता लग रहा होता है, पता लगता है वो कि आ रही डली हुई है, उसमें ऐड हुई हुई है, तो ये चीज़ है। तो आपको ठीक है, पता लग रहा ठीक है। होगा। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच Thank you so फॉर much. दिस Thank you. It's very डिलीशियस delicious. फूड, Thank you. हाँ, आई कैन टेल, वेरी आई नाइस। कैन टेल इट्स वेरी। अब आप चलो, इससे पहले कि पूरी ट्रे का चिकन खत्म हो खत्म हो जाए।
ओसामा कभी कभी चीट मील्स कर लेते हैं Yes, या मैं कर बहुत लेता हूँ। ज्यादा किस दिन डाइट करते करते हैं? हैं? मैं खुद भी कर लेता हूँ और चीट किस मील्स दिन? करने चाहिए। मैं तो हफ्ता इतवार चीट डे होता है मेरा, 2 दिन दिए मैंने अपने आप को। पर जिंदगी चीट डे में जीने क्या के कोई लिए। एक डोनट खा लूंगा मैं, बाकी मैं सारी चीज नॉर्मल खाऊंगा। डोनट वो चीट डे में एक तो उसके- मेरा तब हो जाता है जब मेरे वो जाके सिस्टर क्लिनिक के नीचे नहीं डोनट्स क्रिस्टल्स डोनट्स ओह नाम सॉरी भी नहीं, वो इतने लोगों को पता नहीं है तो समझ नहीं आया होगा। हाँ, अच्छा, कब करते हैं चीट डे? शादियों पे हो जाते हैं चीट डे, क्योंकि शादियों पे बड़ा मसला हो तो जाता मैं है ना। अवॉइड ही करता हूँ चीट डे हाँ। क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको कर देती हैं, आपका हाँ, हेल्दी डाइट हाँ। में आ जाता है। हाँ मैं भी, क्योंकि वो आप कबाब ले लोगे Barbecue बारबेक्यू होता है, वाला तो हाँ, इसे राइस ले barbecue लिए। चीज़ें, हाँ। I do मैं that too. स्पेसिफिक चीट तब करता हूँ। मेरी जो सिस्टर है वो बेकिंग बहुत अच्छी करती है और वो जो चीज़ें बनाती है वो इतनी मज़े की होती है हमें कि- कैसे पता? या आपको कैसे पता? आई विल ब्रिंग फॉर यू। बस अब ये जानो। बात यही सुनना के लिए मैंने सवाल पूछा था। अच्छा हलीमा क्या- को, क्या चीज़ वो हलीमा सबसे हैव ज्यादा टू टेल अच्छी यू बनाती है जिससे- इन्फॉर्मेशन। जी, आज जी। आपकी नॉलेज में इजाफा कर रहा हूँ मैं। याद रखिए, हम जितने भी लोग जिम करते हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारे लिए ईद होती है, हमें कोई शादी पे इनवाइट करते हैं। बताएं क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉट्स ऑफ प्रोटीन होती है, और अगर सर्दियों में हो तो मछली आपको मिल जाएगी, ठीक मछली है, मिल जाती है। और आप कबाब खा रहे होंगे, गर्मियों में बारबेक्यू भी होता है, तो हमारे अमीर लिए तो लोग बड़ा फिट मछली होता है बना ना। लेते हैं। प्लस आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ गाजर का हलवा एज वेल। रियली? गाजर का हलवा और गुलाब जामुन, ये 2 चीज़ें जब मैं देखता गुलाब हूँ जामुन I cannot diet वो भी थोड़ी- एक गरम जगह जहाँ से गरम गरम निकाल के देते हैं। Exactly, और खबरदार आपको- आपने नाम लिया। वो भी बड़े मजे के। बहन ऐसी कौन सी चीज़ ओसामा बनाती है जो देख के रेजिस्ट नहीं किया जाता? बहुत सी चीज़ें हैं। वो केक्स बहुत अच्छे बनाती है, वो पेस्ट्रीज, वो डोनट्स बहुत अच्छे बनाती है। ये जितने आप बड़े ब्रांड्स की बात करें क्या कुछ पता भी नहीं है। और उसके अलावा ब्राउनीज बहुत अच्छी बनाती है, और उसमें लाइक देयर आर मेनी थिंग्स जो भी बेकिंग से रिलेटेड है, ईच एंड एवरी। चलो बनाना ब्रेड मैं आपको खिलाऊंगा, आप मुझे डोनट्स खिलाएंगे। आई मेक वेरी गुड बनाना ब्रेड। बस डन है। ओसामा, बिल्कुल जाते जाते आपने 2-3 टिप्स जो हैं वो बतानी है। घर पे अगर कोई अपने स्किन का ख्याल रखना चाहता है, बहुत सारे लोग जी कहते हैं अब गर्मियाँ आने वाली हैं, आ गई हैं बल्कि आने वाली क्या है, आइसिंग करनी चाहिए अपनी स्किन को जो है वो हाइड्रेटेड रखने के लिए। ऐसी कोई आपने टिप बतानी है घरेलू टाइप जो लोग घर में करें और उससे आपके उनके साथ बड़े डॉक्टर फायदे। ओसामा मौजूद है, नाइला हक ने। नहीं मैं इसलिए पूछी हूँ क्योंकि लोग खुद भी करते हैं, हाँ। डॉक्टर्स जो हैं वो खुद भी करते हैं। जरूर ये मैं उसके हवाले से नहीं पूछ रही, आप ये भी हो सकता है कि आप कहो कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल घर में भी करें, आप ये भी कह सकते हो कि सीरम फलाना जो है वो आप लगाएं, लेकिन कोई चीज़ आपने बताई। I just got a little emotional. Somebody who is very close to my heart. Somebody very close to my heart. Sadaf is here. Sadaf, I love you. And she is very close to my heart. Just came in the Assalamualaikum. studio. हम आपको इनकी मुलाकात भी किसी दिन इंशाल्लाह ताला जरूर कराएंगे. इंशाल्लाह। But I love you. You know that. Coming back to the question. Please. जी, देखिए, कोई भी चीज़ हो, वैसे मैं अपनी मदर को भी कहता हूँ, और वैसे भी जो घर में जितनी भी ख़वातीन देख रही हैं उसमें 3-4 चीज़ें होती हैं जो हम लोग भी फॉलो करते हैं, और अगर वो फॉलो कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। सबसे पहली चीज़ है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो अक्सर मदर्स होती हैं या सिस्टर्स होती हैं, कुछ भी जो ऐसे घर में पड़ी रहती हैं और बस थोड़ा बहुत उठती हैं, और उनको उस पर भी वो हो रहा होता है कि हमने नहीं उठना, तो अपने आप को एक्टिव करें। जितना आप अपने आप को एक्टिव करेंगे उतना आपके हार्ट की हेल्थ अच्छी होगी, उतनी आपकी बिल्कुल। स्किन की हेल्थ अच्छी होगी। और उसके साथ हर किसी को आजकल की, मेरे ख्याल से आजकल के दौर में हर किसी को पता है व्हाट इज़ हेल्दी फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट हेल्दी। Agreed. Agreed. इतनी Yeah. नॉलेज सब में तो आप. अगर Very उसके very right. बावजूद अगर कोई ख्याल नहीं करता तो उनको करना चाहिए। उसमें अगर कहीं पे कुछ मीठा पड़ा हुआ है और आपको अवॉइड आप कर सकते हैं तो आप करें, या अगर कहीं पे कुछ उठ के जाके चीज़ लेके आनी है तो इंस्टेड के आप किसी बच्चे को कहें वो पकड़ाओ तो आप खुद जाके करें। स्टेयर्स अगर ऊपर हैं, डेलिबरेटली स्टेयर्स ऊपर नीचे जाएं। ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आप घर के अंदर बैठ के आराम से कर सकते हैं, और ये आपकी स्किन को भी हेल्प वो करती हैं और आपके हार्ट को भी। एक आखिरी सवाल बस मैं पूछना चाहता हूँ जो मुझे हमें किसी से पूछता हूँ, मुझे आज तक किसी ने मुतमईन नहीं किया, पता नहीं जिंदगी में कौन मुझे मुतमईन करेगा उस सवाल के लिए। आज तक हैंड आपको और मुतमईन करना मुश्किल नामुमकिन है। नामुमकिन हैंड और फीट की प्रोटेक्शन के लिए, उनको बेहतर बनाने के लिए क्या कोई एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं? हैंड और उसके देखें जितने भी एस्थेटिक प्रोसीजर्स हैं वो अगर हम लोग हैंड या फीट पे करते हैं, लाइक हाइड्रा फेशियल, आजकल ये आया हुआ है। हाइड्रा फेशियल लोग बॉडी का भी करवाते हैं, बॉडी पार्ट्स का भी करवाते हैं, हैंड्स का भी करवाते हैं, फीट का भी करवाते हैं, और ये एक बहुत, मैं कहता हूँ कि वंडर्स वाला वो प्रोसीजर है, और इससे बहुत से चमत्कारी है। और हाइड्रा अगर आप natural है। हाथों का पैरों का कराए तो बहुत फिट होता है। आपका क्लिनिक करता है?
मेरा क्लिनिक हम आ जा सकते हैं? आ सकते हैं, और हो जाएगा हाइड्रा हमारा हाथ और पैरों का। बहुत अच्छा लगा उसामा आज आपसे मुलाकात करके। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। ब्यूटीफुल पैकेज ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू फिटनेस एंड ऑल। ज़ैनब आपसे बहुत अच्छा लगा, आपके साथ आज बहुत अच्छी स्पैगेटी खाई। मुझे लगता है हलीमा और हुमायूं से ज्यादा डॉक्टर उसामा को बहुत आपकी स्पैगेटी पसंद आई है। चम्मच पे चम्मच उन्होंने मारा, आपको पसंद आई है। मुझे लगता है आपको फेवरेट है, आप घर में बनवाया करें। या आप बना तभी पूछ रहे थे, वो तभी पूछ रहे थे। तभी काफी उन्होंने इंटरेस्ट लिए, वरना हमारे बहुत सारे गेस्ट हैं इतना इंटरेस्ट शो नहीं करते। नहीं हलीमा आप यहाँ पे गलत है, हम उनको मौका नहीं देते कि आप खाएं। आज हमने खुला छोड़ दिया था उसामा को, उसामा खा ले। थैंक यू सो मच ज़ैनब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उसामा फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर आपके क्लिनिक के लिए। बहुत ज्यादा पसंद भी है, मंसूर को भी पसंद है। मंसूर को है वो चीज़ पसंद है जो मैं कभी बना लूँ जिंदगी में। So ladies and gentlemen, इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी कल। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और ये याद रखना है कि जैसे हमने बात की थी कि मोहब्बत जो है वो एक तरफा और दो तरफा की बात जब हम कर रहे थे, मोहब्बत होती है। आप किसी से करें जैसे शाजिद जी ने कहा, बस उम्मीद ना रखें, नो एक्सपेक्टेशन ओनली गिव। यानी कि ये बड़ी मेरी दोस्त ने बताया था, बड़ा मजे की साथी इस पे अब अमल नहीं करता, गिव कर करके थक्का पड़ा है। पर मैं भी अभी भी दे रहा हूं, बांट रहा है, अभी भी जो है वो ज्ञान बांट रहा, लोगों को मोहब्बत देते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। आप लोगों ने मुझे और हुमायूं को, हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखना है। अपना अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।